अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अमेज़न सॉल्यूशंस पॉडकास्ट। आज मेरे साथ होंगे ज़ुहैब राजा। ज़ुहैब राजा इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, सो ही नोज़ अबाउट गूगल एड्स, ही नोज़ अबाउट फेसबुक एड्स, ही नोज़ अबाउट लिंक्डइन एंड टिकटॉक एज़ वेल। सो आज मैं उनसे जानूँगा कि हाउ ही स्टार्टेड हिज जर्नी एंड वेयर ही लुक्स एट वेयर ही सीज़ द इंडस्ट्री गोइंग। ऑल्सो ही इज़ ऑल्सो लेक्चरर, तो मैं उनसे ये भी जानना चाहूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो किस तरह पढ़ा रही हैं और वो किस तरह चल रही हैं। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम सोहेब भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। अच्छा सोहेब भाई, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराएं। अच्छा, मैं कोई पिछले 7 साल से डिजिटल मार्केटिंग, जो कि अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग बन चुकी है, वो कर रहा हूँ। और कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहा हूँ, कुछ लोकल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रहा हूँ। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक। और काफ़ी लर्निंग वाली फील्ड है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सीखने का काफ़ी मौका मिलता है इसमें, और बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड आते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जोहेब भाई, मैं देख रहा था आपने माशाल्लाह से ब्लूप्रिंट की भी की हुई है सर्टिफिकेशन, फिर आपने उसकी भी की हुई है, गूगल की भी की हुई है। तो इसमें तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो ब्लूप्रिंट जो बेसिकली फेसबुक या मेटा है वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट तरीके से काम करता है, और जो गूगल सर्च इंजन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो आपकी प्रेफरेंस इसमें क्या है, और कौन सा वाला आप प्रेफर करते हैं कि यार क्लाइंट के लिए कौन सा प्रेफर करते हैं? अच्छा, इसमें ये होता है कि जो क्लाइंट है ना, फॉरेनर, वो गूगल पे बड़ा बेस करता है। तो बिल्कुल पहले मैंने फेसबुक किया था। फेसबुक पाकिस्तान और जो ईस्टर्न मार्केट है, साउथ एशियन मार्केट है, उसमें बड़ा अच्छा चलता है। बिल्कुल। फेसबुक, हर क्लाइंट कहता है कि मैंने फेसबुक ऐड चलाने हैं, लेकिन हाँ। जैसे ही आप यूएसए और यूरोपियन क्लाइंट की तरफ जाओ, वो फेसबुक एड्स की बात ही नहीं करते। वो कहते हैं कि बिल्कुल। हमें हाँ। गूगल एड्स ही चलाने हैं, हमें सर्च ऐड चलाने हैं, हमें बस। तो फिर उसके लिए मैंने पहले फेसबुक ही किया था। और पाकिस्तान में आपको पता है ज़्यादातर फेसबुक ही नहीं, बिल्कुल फेसबुक बिल्कुल सही कह रहे हैं यार आप। ऐप चलाना चाहता है। लेकिन जो है फॉरेनर, वो प्रेफर करता है कि गूगल एड से स्टार्ट करें, तो इसलिए फिर मैंने गूगल को भी साइड बाय साइड रखा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं। क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है कि जो मैंने नोटिस किया है कि हमारी जो बेसिक जो लोकल कम्युनिटी है वो ना थोड़ा-सा मुतासिर वाला थोड़ा-सा फैक्ट होता है कि हम लोग ज़्यादातर देखते ही चीज़ें फेसबुक से ज़्यादा बाय करते हैं, क्योंकि मेरे ख़्याल से गूगल पे हम लोग सर्च भी एज़ सच नहीं करते। आपका क्या ख़्याल है? गूगल सर्च करने का ट्रेंड हमारे एटलीस्ट शहरों में तो शायद होगा, लेकिन हाँ। थोड़ी-सी अगर आप जो ज़्यादा हमारी कम्युनिटी है वो थोड़ी-सी दूसरी तरफ दही इलाकों की तरफ है, तो वो थोड़ा-सा ना, क्योंकि फ़ेसबुक तो हर बंदा यूज़ करता है। किसी ने कोई गाँव में है, कोई शहर के अंदर है, कोई जहाँ पे भी है, फ्लाइट के अंदर है, ट्रेन के अंदर है, उसने हम्म। फ़ेसबुक ज़रूर यूज़ करना है। तो वो वाला मेरे ख्याल से थोड़ा-सा फैक्टर है। आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? हाँ, फेसबुक पे यही है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर, और पाकिस्तान में लोगों में रिसर्च करने की इतनी आदत नहीं है। फॉरेनर जब भी बिल्कुल, बाय हाँ। करता है, वो उसका बिल्कुल 10 दफ़ा उसको देखता है। इसलिए पाकिस्तान में ज़्यादा स्कैम भी होते हैं। हम देखते हैं जी, हाँ, ये ऐड नज़र आ गया, बस इसको बाय कर लो अगर अच्छी लगी है चीज़। बिल्कुल, फॉरेनर ये है कि वो बेशक $10 के भी प्रोडक्ट ले रहा है ना, वो अच्छी तरह पहले उसको गूगल पे छानबीन करेगा कि प्रोडक्ट है क्या, और ये वाकई सही मिले, रिव्यूज ढूंढेगा। तो ये हाँ, हाँ, थोड़ा हाँ। डिफरेंस है, और इसलिए हाँ, तो गूगल, वो ज्यादा लोग ना गूगल पे जाते हैं। पहले कोई चीज अगर उनको नजर भी आ जाए ना, फिर उसके बाद वो फौरन जाते हैं गूगल पे, उसके रिव्यूज देखने, और वाकई ये लेजिट कंपनी है कि नहीं। तो बिल्कुल। इसलिए पाकिस्तान में फेसबुक ज़्यादा चलता है, और जो फॉरेन वाली साइड है वहाँ पे गूगल चलता है ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, ये रिव्यूज़ वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी जब इतने ख़ास रिव्यूज़ नहीं देखता क्योंकि मैं खुद देसी हूँ। लेकिन ये है कि यहाँ पे मैंने वाक़ई नोटिस किया कि जो अमेज़न वाली साइट पे है ना, उसमें रिव्यूज़ का बड़ा मैटर होता है कि लोग ना रिव्यूज़ को बड़ा वेटेज दे रहे होते हैं और चेक कर रहे होते हैं। मैं तो पहले इवन दराज़ पे भी जब बाय करता था बगैर रिव्यू, अच्छा, ज़ीरो रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट सस्ती मिल रही हो तो मैं बाय कर लेता था। तो यार हाँ, सस्ती मिल रही है। हाँ, इसलिए तो वो ज्यादा स्कैम होते हैं ना पाकिस्तान में। कि अब आप देखोगे, जो सबसे पहले मैं कभी कुछ बाय करता हूँ, सबसे पहले रिव्यूज जाके देख लेता हूँ कि इसके हाँ, इतने रिव्यूज हैं। अब 1000 लोगों ने खरीदा हुआ है, उसमें से अगर आपकी 4 से ऊपर रेटिंग है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ठीक है। फिर दो बिल्कुल, तीन हाँ। रिव्यूज पढ़ भी लिया, आपको पता लगेगा कि यार मुझे ज्यादा नुकसान में तो नहीं हाँ, आऊंगा। और लोग क्या करते हैं, वो जिनके जीरो रेटिंग है जाके खरीद लिया। अब जाहिर ही बात है, उसने कभी, किसी ने उस पर ट्रस्ट ही नहीं किया, और वो पता नहीं क्या भेज दे। बेशक उसको पहला ऑर्डर ही आया है, हाँ। तो उसके पास प्रोडक्ट पहले थी नहीं थी, उसने बिल्कुल। जो भी हाथ लगना उसने भेज देना। हाँ। अच्छा, मार्केट रिसर्च का भी बड़ा फुकदान है, आपकी बात सही है कि हम लोग रिसर्च वाली बात जो है ना,
इसी को लेके चलते हैं। मैं छोटा सा वाकया सुनाता हूँ, शायद आपको आपके पास बल्कि ज़्यादा क्लाइंट्स आए होंगे इस तरह। मेरे पास एक दोस्त है, वो कहता है यार मैंने अपना मार्केटिंग सेटअप शुरू किया था, मतलब मैंने अपना प्रोडक्ट बनाया था, मार्केटिंग भी बड़ी अच्छी हो गई थी, लेकिन वो प्रोडक्ट बिक नहीं सका, बड़ा मसला आया हमें पाकिस्तान के अंदर, वो पेनिट्रेशन नहीं है, काम करने के खिलाफ हैं लोग। मैंने कहा अच्छा क्या प्रोडक्ट था ना, कहता है वो जो भालू नहीं होते बड़े बड़े, मतलब अच्छा फुल अच्छा। साइज के जो भालू होते हैं, कहता है हम्म, वो था। तो कहता है मुझे ऑर्डर आना शुरू हुए दराज पे। तो कहता है वो मैं गया डीएचएल वालों के पास, बाकियों के पास, कहता है वो प्रोडक्ट मुझे पड़ा था 1000 रुपए का, तो मैंने आगे हम्म, 4000 का लगाया हुआ था, अच्छा खासा उसमें बचत थी। कहता है लेकिन वो जो प्रोडक्ट था ना वो मैं आगे भेज नहीं सका, जिन्होंने मुझे ऑर्डर भेजे थे, क्योंकि डीएचएल वाले भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसका वेट ज्यादा था, बाकी टीसीएस वाले भी उसे नहीं कर रहे थे। अब मैं बैठा हूँ और मैंने, जिस तरह नहीं आप और मैं बात करें, मैंने कहा अच्छा यार तो तुमने उसकी रुई निकाल के क्यों नहीं भेजा। तो यकीन करें उसकी आंखें एक दफा फटी है सही, कि उसने ये सोचा ही नहीं कि मैं रुई निकाल के भेज दूं। हाँ, तो वाकई। वो ये कि हमारे यहाँ वो हाँ, पूछने वाला आंसर हाँ, कम ही है। तो बिल्कुल ऐसा। अब मसला है, वाकई आपकी बात ठीक है। हम लोग रिसर्च पहले, हम सारा कुछ सिस्टम बना के बैठ जाते हैं, दुकान खोल के बैठ जाते हैं, रिसर्च हम बाद में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो हाँ। यही मसला है। पहले आप देखोगे हमारा सबसे, ई कॉमर्स में लोग कहते हैं यार हमारी प्रोडक्ट नहीं बिक रही। आप देखोगे वो प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं। आप निकाल के बैठ गए, आपकी प्राइस में क्या फायदा दे रहे हो, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी में क्या इशू है, क्या आप उसको कॉम्पिटिटर से किस तरह बेहतर कर रहे हो। वो चीज़ें हम देखते नहीं, जब निकाल के बैठ जाते हैं वो फिर सेल नहीं होती, या वो तुक्का लग जाता है, वो चलने लग हाँ जाती है। मोस्ट ऑफ हाँ द टाइम नहीं चलती प्रोडक्ट, क्योंकि हमने बिल्कुल बिल्कुल मार्केट रिसर्च नहीं की हुई किस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, हमारा आइडियल कस्टमर कौन है, वो करता क्या है, वो हम उसको टारगेट किस तरह करेंगे। हम अब बना रहे हैं 2 करोड़ की प्रोडक्ट है हमारी, और हम उसको फेसबुक पे अगर बंदे को ढूंढ रहे हैं तो वो कभी भी नहीं मिलेगा हमें बंदा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ ये बहुत 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 अच्छा पॉइंट दिया आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, हाँ तो पहले रिसर्च करनी पड़ती है कि मार्केट में वो लोग हैं और जो बेच रहे हैं वो कितने का मेरा कॉम्पिटिटर है कि नहीं। अगर नहीं है कॉम्पिटिटर तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए फिर मार्केटिंग भी उतनी टफ है। आपने प्रोडक्ट को हाँ अवेयर भी करना है ना कि ये नई प्रोडक्ट है, इसका कॉम्पिटिटर नहीं है, तो लोगों को बताना है ये तुम्हारी ज़रूरत भी है। और ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल तो हाँ आपकी प्रोडक्ट नहीं थी अभी तक, ज़रूरत है बिल्कुल तो वो बिल्कुल हाँ प्रोडक्ट। तो वो बड़ी चीज़ें पहले रिसर्च करनी पड़ती है अच्छी तरह, फिर बाद में बिजनेस लॉन्च किया जाता है। यहाँ पे लोग पहले बिजनेस लॉन्च करते हैं, फिर उनकी रिसर्च होती है साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अब यही रिसर्च वाली बात आपने बहुत अच्छी की, क्योंकि मैं देख रहा था कि इंडिया में दो तीन जो अभी बिलियन डॉलर्स पे गए थे ना, उनका कोई वो चल रहा था कॉन्फ्रेंस ना, तो उसके बारे में मैं देख रहा था। तो इवन वो शार्क टैंक वाले भी अंकल आए हुए थे, जिन्होंने वो जो नहीं वो जो पैसे का जो उन्होंने क्यूआर कोड वाला किया हुआ है, वो। हाँ हाँ। तो वो कहते हैं कि यार अच्छा। हमारे पास पहले 5 कंपेटिटर थे जो कि अच्छा खासा मार्केट शेयर लेके बैठे हुए थे, बैंकिंग की ऐप का जो उनका काम है। सही। तो कहते हैं मैंने ये किया कि मैंने कहा कि 3 साल तक ना ये लॉस में चलेगी। तो हमने बिज़नेस मॉडल ये बनाया था कि 3 साल तक हमने लॉस खाना है। अब मैं उसकी बात तो देख ली, 15-10 मिनट की वीडियो थी वो, तो मैंने देख ली। फिर मैं सोच रहा यार पाकिस्तान के अंदर कौन 10 साल 5 3 साल तक लॉस खाता है? पाकिस्तान में तो कोई लॉस नहीं खाता। मतलब हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला यही है कि अगर पहले दिन लॉस शुरू होता है तो सारे बिज़नेस बंद करके चले जाते हैं कि यार नहीं हम नहीं बर्दाश्त कर पाते। बिल्कुल। हाँ, अब जैसे कुछ बड़ी कंपनी जैसे जो फूड पांडा है, फूड पांडा कितने साल से ऑपरेट कर रहा है, वो लास्ट इस ईयर में जाके कोई वो ब्रेक इवन पे और प्रॉफिट में आया। बिल्कुल हाँ, 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 और सही कह रहे हैं। दराज आप देख लो कि दराज कितने अरसे से चल रहा है, हम समझते हैं कितना पैसा कमा रहा है, लेकिन वो कुछ 7-8 साल हो गए हैं, वो अभी ब्रेक इवन पे भी नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो हाँ, सही बड़ी कह रहे हैं। कंपनी है, वो सोचते हैं 10 साल का, 20 साल का, हम सोचते हैं कल का परसों का। तो हाँ, बिजनेस अगर छोटा भी स्टार्ट करना है तो ऑब्वियसली उसमें फिर आपको पहले दिन से ही प्रॉफिटेबल होना पड़ता है, जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट से सारा कुछ कर रहे हो। बिल्कुल हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन स्टिल आई गेस अगर आपको इस तरह कॉम्पिटिटिव निश में जा रहे हैं, फिर थोड़ा-सा ना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, या एटलीस्ट पीपीसी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। बिल्कुल हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि वो कहते हैं कॉस्ट ना लगे, बिल्कुल। बाकी जो मर्ज़ी होता रहे। तो बस यही है ना, लोगों को ये पता था मार्केटिंग करवानी है। अब कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जी, प्रपोजल मुझे बना के भेजें। अब मैंने ना एक सर्टेन टाइम के बाद ना पाकिस्तानियों के साथ काम करने से ना छोड़ दिया, क्योंकि एक तो पेमेंट के बड़े मसले हैं, पैसे देने नहीं है, बिल्कुल हाँ, फिर वो पैसे दे के आप यानी कि अपने वो फंस गए हो, आप उनके बिल्कुल हाँ, शिकंजे में फंस गए। हाँ, तो फिर बाद में अब उनको कभी कभी प्रपोजल बना के भेजो ना, तो वो साथ में कहते हैं इसमें ऐड कॉस्ट शामिल है। हाँ। यानी कि तो हाँ, ये काफी दफा मेरे साथ हुआ है कि 5-6 दफा हुआ है। तो मैंने
कहा यार एड कॉस्ट भी मैं ही लगाऊंगा अगर तो। हाँ सब कुछ मैं ही करूँ, हाँ। हाँ, मेरे साथ हुआ था कोविड से पहले ना, कोविड अच्छा। आने से तकरीबन 4 महीने पहले दिसंबर के अंदर मेरे पास एक बंदा आया, वो ना सेंटोरस मॉल के अंदर सबसे बड़ा उसने ना ईट ईट एंड गो ईट एंड गो वाला आया मेरे पास। अच्छा। तो सेंटोरस वाला उसने ऑफिस खोला था, तो मुझे भी किसी ने रेफर किया, कहता है बहुत अच्छा है, इसके साथ चले जाओ, ये तुम्हारा ना पहला क्लाइंट होगा। तो खैर जिसने भेजा था वो भी कोई मेरे ख्याल से कोई इसी तरह की तंग करने की कोशिश कर रहा था, जो भी था। खैर उसके पास गया, उसके मैंने 1 महीना ऐड चलाया। अच्छा, उसकी जब ओपनिंग थी तो मैंने उसके लिए अपने जो जानने वाले थे, थोड़े बहुत इन्फ्लुएंसर्स जानते हैं, तो मैंने उनको बुलाया, उन्होंने उसकी फ्री में प्रमोशन कर दी। मैंने सोचा कि एंड पे से जब बिल भेजूँगा उसमें ऐड कर दूँगा, वरना बात कर लूँगा। क्योंकि मेरे ज़हन में यही था कि यार जो फूड का बिज़नेस है, आपको पता है वो इन्फ्लुएंसर से चलता है। इन्फ्लुएंसर ने वो ग्रुप के अंदर डालना है और ये वो, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है वो जो ग्रुप हैं, स्वात एनालिसिस और इस तरह के 2-4 ग्रुप्स हैं, या आप वैसे ही डालते रहें, वो उनकी आपको पता ही है जो पोस्टें डल रही होती हैं आजकल भी, हमजा भट्टी साहब डाल रहे होते हैं तो हम लोग देखते हो। तो मैंने कहा उस तरह के लोगों को बुलाता रहूँगा और वो काम चलता रहेगा, इसका मार्केटिंग अच्छी हो जाएगी। अब वो पूरा महीना ना मैंने चलाए, एड्स भी चलाए, सारा कुछ कर करा के मैंने बड़ा छोटा-सा बिल बना के उनके पास दिया। वो पता है क्या किया? वो पीछे गए, जाके ना अपना कोई 3 महीने का बिल लाके मेरे सामने रख दिया, बिजली का। अच्छा। कहते हैं देखो मेरा 1.5 लाख रुपया बिल आया हुआ है। मैं क्या मैं मैं कहा मैं क्या करूँ? तो कहते हैं नहीं-नहीं अभी आप इस तरह करो, आप 4 महीने से चलाओ इस तरह ही बगैर पैसों के ही। तो उसके बाद जब हम प्रॉफिटेबल होंगे तब मैं आपको देना शुरू करूँगी। मैंने कहा यार इस तरह नहीं होता, आप थोड़ा-सा तो करो। फिर मैंने कहा सर मैं नहीं कर सकता इस तरह कि आपने इतना काम करवाया, मैंने फिर उसे बैठ के बताया, कहता है वो बात ठीक है, लेकिन मैं पैसे नहीं दे सकता। मैंने कहा यार इतना बड़ा माशाल्लाह से आपने खोला हुआ है ये वो। ख़ैर करते उसने इतनी गुर्बत दिखाई कि मैंने कहा यार आप रहने ही दें। मैं ख़ैर उनका छोटा बेटा था, मैंने उसको जो है वो क्रेडेंशियल्स वग़ैरह वापस किए, हाथ-शाथ जोड़े, मैं आ गया। तो उसके बाद ख़ैर कोविड आ गया, वो पूरा बंद हो गया, उसके बाद अब पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन ये इस तरह के हमारे साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी वाली बात सही है कि इसमें एक तो एड कॉस्ट शामिल कर दो। एड नहीं कॉस्ट वो शामिल। ऐसे ही होता है ना, मैंने भी अक्सर देखा है कि आप जो सबसे पहले आपने ये असूल बना लेना है कि जब भी किसी क्लाइंट से आपने करना है ना, तो पहले हाँ, पैसे डन कर लो। जो कहता है ना बाद में कर लेंगे, वो हो जाएगा, हाँ। ये वो, कभी उसके साथ काम नहीं करना। बिल्कुल, वो बिल्कुल, हाँ, तो ये बात समझो कि आपको लूट रहे हैं कि जगह बाद में कर लेंगे, वो कर लेंगे, देखी जाएगी कि जब हम करेंगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो नहीं करना। जब आपको मतलब पहले आपने करना है, ये मेरे रिम्यूनेशन होगी, ये मेरे चार्जेस हैं, इतना आपका लगेगा, वो सारा कुछ डन है। जो कहता है ना बाद में कर लेंगे हो जाएगा, वो कभी हाँ, बात नहीं होती। बिल्कुल बात नहीं होती, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यूएस के जो बाकी यूएस के ना होते हैं, यूरोपियन या बाकी क्लाइंट्स हो जाएँ, उनका फ़ायदा ये होता है कि उनको पता होता है कि यार ये कॉस्ट है, ये उन्हें मतलब क्योंकि उन्होंने शायद हम्म। काम इतना किया होता है या उनको मार्केट का अंदाज़ा होता है कि उन्होंने पहले वो। रिसर्च करके आते हैं ना, मैंने बताया वो रिसर्च की होती है कि ये क्या चीज है। हम बस किसी से सुन के आते हैं कि फेसबुक पे भी ऐड चलते हैं, गूगल पे भी चलते हाँ, हैं और हाँ, बिक भी हाँ। जाता है जैसे। वो पहले अच्छी ये तरह सर्च पॉइंट है। करके आते हैं कि क्या क्या कॉस्ट है, वो 2-3 घंटे लगा के अच्छी तरह देख के आते हैं कि क्या, थोड़ा जितना वो समझ सकते हैं उतना समझ के आते हैं। तो हाँ, फिर हाँ, उनको पता ये चलता पॉइंट है अच्छा है, क्या क्या हाँ, बिल्कुल। क्या क्या है कि इसमें कॉस्ट इंक्लूडेड है। बिल्कुल, क्योंकि मेरे साथ भी जितने भी क्लाइंट्स अभी तक गूगल एड्स के गुज़रे हैं ना, वो उनको थोड़ा बहुत पता होता है, मतलब वो जो सवाल-जवाब कर रहे होते हैं, उनको इतना एटलीस्ट ब्लॉग तक का नॉलेज होता है, क्योंकि गूगल एड्स में जो ब्लॉग तक का नॉलेज है ना, वो पता लग जाता है कि इसने सिर्फ़ ब्लॉग पढ़े हुए हैं। जो एक असल प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो गूगल एड्स का आपको पता है, वो अंदर जाके ही आता है और वो बड़ा भयानक-सा हो जाता है। भयानक मैं बिल्कुल। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप एक दफ़ा टैग मैनेजर खोल के उसके अंदर फँसते हैं ना। हम्म, बिल्कुल ऐसे। तो बस यही है, अभी तो इतना वो स्ट्रॉन्ग हो गई है एआई कि अब सारी कैंपेन एआई बेस्ड आ गई हैं। और बिल्कुल, बिल्कुल, दो हाँ। तीन मेरे ख्याल से 2-3 साल बाद तो ये आपको कुछ मीडिया बैट्स भी ऐसे ही चाहिए होंगे, जो ज़्यादातर अब बटन दबाना और वो बड़ा फ़र्क हो गया। पहले कैंपेन हाँ, भी किसी किसी को लगानी आती थी, अब हर बंदा ही कैंपेन लगा लेता है, तो वो अब बड़ा बिल्कुल। डिफरेंस हो गया। अब बड़ी टफ कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गई है। और जो बंदा ऑफर बनाना जानता है आजकल के दौर में, जो बंदा हाँ, लैंडिंग पेजेस बनाना जानता है, जो बंदा प्रेजेंट करना जानता है अपनी प्रोडक्ट को, और जो कैप अपने वर्ड कॉपी लिखना जानता है, उसकी डिमांड है आगे। क्योंकि अब ये बटन दबाना तो मेरे ख्याल से कि 2 साल बाद ये होगा कि वो 3 साल सवाल पूछेंगे आपसे कि क्या ऑडियंस है, हाँ, क्या वो मेन पे उधर से कैंपेन लाइव हो जाएगी, आपने सिर्फ वीडियो या वो डालना होगा
और वीडियो भी हाँ। आपकी एआई से बन जाएगी हाँ, क्रिएटिव हाँ, एआई हाँ, से। ये याद आया हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ज़ोहैब भाई इसमें तो एक और आप चीज़ भी तो है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सॉरी मैंने आपको कट किया। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर एक चीज़ ये है कि स्टिल जो एक्सक्लूजन वाला सीन है ना कि डिस्प्ले की कैंपेन आपने लगा दी है, लेकिन एक्सक्लूजन किसी और ने ही डालनी है, वो ये हाँ इतना अच्छा नहीं कर सकता, आपका क्या ख़्याल है? हाँ, अभी नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ कि 2-3 साल बाद। हाँ, अभी तो अभी तो वो उस तरह अब फेसबुक की भी कैंपेन आ गई है, ये एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन है, ठीक है। बिल्कुल, वो बिल्कुल, हाँ। टारगेटिंग भी आपने वो एक 4-5 बटन दबाने, वो सारा कुछ खुद कर रहा है। हाँ, गूगल की परफॉर्मेंस मैक्स की कैंपेन है, वो सब सिर्फ आपने क्रिएटिव देना है, बाकी सारा कुछ खुद बिल्कुल, कर रहा है। बिल्कुल, हाँ। तो ये है कि अब जो लोग इस चीज़ को पाकिस्तान में क्या सीख रहे हैं अभी तक लोग, मैंने जी बड़े-बड़े एक्सपर्ट देखे हैं जी, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं ये वो सीखते क्या जी, एड मैनेजर चलाना आ गया। वो तो हाँ, हफ्ते हाँ, की हाँ। गेम है। बिल्कुल, ऑडियंस बिल्कुल, हाँ। कैसे मैनेज, वो अभी भी लोग लुक लाइक और वो ऑडियंस बना के काम कर रहे हैं। अभी तो वो उन्होंने कहा है कि जी ब्रॉड पे रख के आप चलाओ। शुरू में हाँ। आपने टेस्टिंग करनी है, बाद में हुँ, आपको एक अच्छे जब आपका पिक्सल ट्रेन हो गया, ब्रॉड पे रख के हाँ। चलो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। ऑफर आपकी अच्छी होनी चाहिए, ऑफर बनाना नहीं कोई सीखता, और कोई बिल्कुल, सिखा बिल्कुल, भी नहीं हाँ। पाता बनाना। हाँ। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सिखा नहीं रहा ऑफ़र बनाना, जिसको आता है ना उसको पता है कि मुझे क्या हाँ, आता है और उसको उसके पास मेरे ख़्याल से काम ही इतने हैं कि उसको टाइम ही नहीं मिलता कि यार मैं बिल्कुल। सिखाना शुरू करूँ या मैं कोई और चीज़ शुरू करूँ। हाँ, तो बिल्कुल माशाल्लाह ऐसे से ही आप देखो ना, जो बंदा किसी इंस्टीट्यूशन में टीचिंग कर रहा है, उसके पास फ्री टाइम है तो वो टीचिंग कर रहा है ना। जो बंदा इतना एक्सपर्ट है, उसके तो क्लाइंट से टाइम नहीं मिल रहा अभी तो। उसके पास तो टाइम ही नहीं है, वो क्लाइंट उसको जान ही नहीं छोड़ रहे, उसके पास 10-10 क्लाइंट है। जो बिल्कुल, बंदा बिल्कुल। वेला है, जिसको कुछ नहीं पता, वो एट द एंड मतलब 2-3 साल लगेगा आगे, वो कहता है यार मैं टीचिंग ही पढ़ा देता हूँ, वो 20-30 हाँ, हज़ार लेके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो वो कितना एक्सपर्ट होगा? वही ना, वो एक भाई हैं जो कि लगे हुए थे, जिनके फ़ेसबुक पे एड्स आ रहे होते हैं, वो सारे भाइयों को ना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो अच्छा। मैं वही कह रहा था कि यार इनकी इनकी अपनी कैंपेन ऑप्टिमाइज़ नहीं है। ये मुझे क्या इन्होंने ऑडियंस के अंदर वो लिखा हुआ है सोशल मीडिया एक्सपर्ट या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, उन्होंने वो डाला हुआ है कि उस बंदे को नज़र आए। हालाँकि जो डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे हैं उसको आप दिखाओगे तो वो तो तपेगा। हाँ, बस आप ये यही मसला ना इधर। अब कोर्स जितना वो, मैं तो बड़ा खिलाफ हूँ, मेरा लिंक्डइन पे आप देखोगे तो मैं तो, मेरी हर कोई तीसरी चौथी पोस्ट इनके खिलाफ ही होती है, जो कोर्स सेलर है ना। जी, 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 हाँ। सिर्फ क्या है जी, अपने 20-30 हज़ार की खातिर अगले का टाइम भी आप ज़ाया कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल, हाँ। और फिर एक उनको लोगों को बता दिया बहुत आसान है, हाँ, बहुत ही आसान है, यानी कि आप इधर से पैसे फेंकोगे, उधर से सेलें आनी शुरू हो जाएँगी। हाँ, लाखों करोड़ रुपए घर बैठे आप कमा, इतना इन्होंने उसको ना एग्ज़ैजरेट कर दिया। और मुझे जो बंदा मिलता है यार, इतना आसान है पैसे, मुझे भी हाँ। मुझे 50-50 साल के, 60-60 साल के लोग की उम्र मिल के लोग मिल रहे होते हैं, यार आप बिल्कुल, हमें हाँ। भी टाइम दें, हम भी। और मैंने कहा आपकी उम्र गुज़र चुकी है, अब वो नहीं आप सीख सकते। हाँ, ये तो ये जिन्होंने बना दिया ना यूट्यूब पे अपने व्यूज़ की खातिर, हाँ, और फेसबुक पे अपने कोर्सेज की खातिर, कि बहुत हाँ, आसान है जी, यहाँ पे आपने सीखा और वहाँ से यूरोपियन क्लाइंट आ जाएंगे, यूएस के हाँ, क्लाइंट आ जाएंगे, और डॉलर आना आपके अकाउंट में शुरू हो जाएंगे। हाँ, फेक स्क्रीनशॉट, फेक इंटरव्यूज लगा के। आज मैं वो हाँ। सुन रहा था बच्चे का इंटरव्यू, मैं उसने भी कहा वही कि कहने लगा था। हाँ वो किसी ने शेयर किया हुआ था कि मैं ग्राफिक डिजाइन भी करता हूँ, वेब डेवलपमेंट भी हाँ, करता हूँ, फ्रेंकर भी करता हूँ, अमेजोन भी वर्डप्रेस पे भी करता काम करता हूँ, अमेज़न पे हूँ। भी करता हूँ। मैंने कहा ठीक है सारों पे कर। और कहते जब मेरी पहली अर्निंग आई तो उसके बाद मुझे अब्बू ने लैपटॉप ले दिया, तो पहले किस पे काम कर रहे थे, मोबाइल पे। बिल्कुल। तो इतने इन्होंने, वो 16 साल का बच्चा घर बैठे कमाए, हुँ, ईमेल, ये सारा इन्होंने, मेन 2-3 आपको पता ही है नाम है। बिल्कुल हाँ, कुछ लोग हैं, हाँ, उन्होंने सारी तबाही फेर दी हुई है इधर, और किसी के पास स्किल नहीं है। आप उनके ट्रेन बच्चे देखें, वो अल्टीमेटली कोर्स ही करवा रहे हैं। वो खुद बिल्कुल हाँ, कुछ नहीं। वो भी आगे से कोर्स बेच रहे हैं हाँ, और वो मुझे अपना थोड़ा-सा बुरा ये लगना शुरू हुआ है कि इन लोगों ने ज़्यादातर टारगेट ऑडियंस जो है ना, अगर ये ऐड भी चला रहे हैं, तो ये गाँव वाली साइड पे चला रहे हैं। हुँ, ये मैंने नोटिस किया था 2-4 पे कि जो नीचे कमेंट्स आ रहे थे ना, उनके मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बेचारे जिनको टारगेट कर रहे हैं ना, वो बेचारे वो हैं जिनके पास मतलब होगा पैसा तो हर हुँ, बंदे के पास होता है, लेकिन हुँ, उन बेचारों के पास शऊर नहीं है, तो उनको इस तरह से ना मतलब बड़े आसानी से उनको घेर के तो ये कर रहे हैं। हाँ, हालाँकि एक पूरा वो देखिए अगर आपको सारा कुछ भी आता है ना, ये ज़ोहेब भाई आपने भी देखा होगा,
सब कुछ आते हुए भी ना आपके पास यूरोपियन क्लाइंट इसलिए भी नहीं आएगा कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। वो एक पूरा हाँ एक चैप्टर है कि जी आपने किस तरह कम्युनिकेट करना है। फिर आपने बल्कि एक और मैं मजे की बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा मार्केटर है माशाल्लाह से। उसका एक मसला है कि उसकी सारी रूटीन सुबह की है। तो वो यूएस के क्लाइंट के साथ उसने 2-3 दफ़ा कोशिश की है काम करने की, कनेडियन क्लाइंट के साथ, लेकिन वो नहीं कर पाता। कहता है यार 9 बजे मुझे नींद आ जाती है और मैं सुबह 6 बजे 5 बजे उठता हूँ और सुबह उठ के तो उसने कोई काम नहीं करना होता, मतलब वो 9-10 बजे काम शुरू करता है। तो वो कहता है यार मैं नहीं कर सकता, वो बड़ी मुश्किल से जीसीसी के क्लाइंट हैंडल करता है, वरना वो लोकली हैंडल करता है। काम उससे मेरे से ज़्यादा आता है। मतलब कहने का मकसद ये है कि इतने ज़्यादा उसके अंदर ना वो चीज़ें आ जाती हैं, इतने लेयर्स हैं जिनको आपको हाँ, एक्सप्लोर करना। एक तो बात ये है कि सबसे पहले वो पाकिस्तानी जब देखते हैं वो हायर ही नहीं करते उसको। हाँ, तो कोई ये ना कोई बात बिल्कुल सही। पाकिस्तानी उनको सही धोखा दे गया होता, सही उनके पैसे जला के गया हाँ, होता। वो देखते हैं हाँ, पाकिस्तानी पहले एप्लीकेशन रिजेक्ट है, और जो हाँ, इंटरव्यूज में आ रहा होता है हमारे पास ये है, वो पाकिस्तानियों को तो वो, और पाकिस्तानियों को वो सिर्फ इसलिए रखते हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बिल्कुल कि हाँ, कॉस्ट जहाँ इफेक्टिव दूसरे को बिल्कुल। 3,000 4,000 देना, इसने 500 में भी कर लेना काम। बिल्कुल, हाँ, सही कह रहे हैं। और बाकी वो अक्ल के तौर पे तो पाकिस्तानियों को ना उनको बोलना आपको कम्युनिकेशन हाँ, इतनी वीक है, ठीक है, उससे आप असल 90-80% जॉब तो आपकी कम्युनिकेशन है, ठीक है। बिल्कुल हाँ, तो अगर आप कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते तो क्लाइंट को आपने कैसे करना है। फिर उसके बाद एक तो आपका ये फैक्टर है डिस्क्रिमिनेशन वाला, पाकिस्तानियों को तो कोई पसंद ही नहीं करता, क्योंकि बिल्कुल। हमारे हरकतें ही ऐसी हैं कि एक बंदा जिसको कुछ भी नहीं आता, सबसे पहले उसको क्लाइंट कहीं से मिल गया फाइवर से, हाँ, उसने उसको अच्छी तरह जलील किया है, ठीक है, वो कभी हाँ, पाकिस्तान पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा दोबारा। वो बिल्कुल, उसको बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात ये है कि हर तरफ झूठी कहानी बनी हुई है जी, हाँ, हमें इतने मिल गए हमें। और मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है क्लाइंट ढूंढना कितना मुश्किल है, क्लाइंट बिल्कुल, आसानी बिल्कुल से सही कह थोड़ी रहे हैं आप। मिलता है। हाँ, क्लाइंट तो आपको 3-4 महीने सही मेहनत करके लगे रहो, फिर उसमें से एक दो क्लाइंट निकलते हैं। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और इतने बड़े पोर्टफोलियो होने के बावजूद, मेरा इतना हाँ, पोर्टफोलियो, आपने माशाल्लाह, कुछ भी नहीं माशाल्लाह। किया हुआ, आपने हाँ, साल 1.5 साल सीखा, वो भी वो कभी कैंपेन रुपया भी नहीं लगाया होता, एक बंदा कहता हाँ, नहीं 1 रुपया भी नहीं किया होता, वो हाँ, पढ़ पुढ़ के यूट्यूब से 2-3 वीडियोस देख के मैं हाँ, एक्सपर्ट हूँ, मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे। हुँ। तो नहीं, भाई बिल्कुल तुम्हें सही कह रहे क्लाइंट हैं। मिल भी जाएगा तो तुम उसको जलील करोगे। हाँ, अभी मैं एक है बहुत बड़े मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स था बड़ा मशहूर था। ब्लू एरिया में उनका ऑफ़िस है इस्लामाबाद के अंदर, तो बड़ा ना मतलब उनकी मैं भी रिस्पेक्ट करता था, जो सीधी-सी बात है। तो मैं उनके लिए 1-2 दफ़ा मेरी वैसी बात हुई, तो एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, कहते हैं यार बात सुनो, एक हेल्प चाहिए ना। मैंने कहा ठीक है। मैं और वो चले गए, मतलब उन्होंने ज़ूम कॉल पे लिया, मैं बैठ गया ना। अब मसला ये था कि उन्होंने ना किसी से पेज की एक्सेस ले ली थी, उसके बिज़नेस मैनेजर की एक्सेस नहीं ली थी। अच्छा। ठीक है। अब वो जब ऐड लगाने लग रहे थे ना, तो वो माँग रहा था कार्ड, क्योंकि उनके अपने उस पे कार्ड नहीं लगा हुआ था। अब वो कहते हैं यार इसके साथ मैंने एमओयू साइन कर लिया है, इसके मैंने आज ऐड चलाने हैं। मैंने कहा सर आप ऐड नहीं कहते अच्छा मैं इस तरह करता हूँ, उससे कार्ड की डिटेल्स माँग लेता हूँ, उसके क्रेडिट कार्ड की। अब मैं देखूँ, मैं कहूँ यार ये बंदा कितना सीनियर, मतलब मेरी नज़र में सीनियर था, 40 प्लस बंदा है। अब ये अच्छा खासा, मतलब उसकी वो भी बड़ी जो नहीं होती सोशल मीडिया पे वीडियोस लगी हुई हैं, वीडियो भी यूं बनी जा हुई रहे हैं, गाड़ी खोल रहा है एक बंदा, उससे निकल रहे है। हैं हाँ, और अच्छा। स्पीकर सेशन कर रहे हैं। तो मैं कहूँ यार इस बंदे को ये नहीं पता कि मैंने बिजनेस मैनेजर का एक्सेस लेना था। मतलब मेटा का आपको पता है, ये चीजें जो है ना, इससे पता लगता है कि बंदे को काम कितना आता है, कितना हाँ। एक्सपीरियंस किया हुआ है फील्ड के अंदर। फिर कहता है अच्छा मैं उससे क्रेडिट कार्ड मांग लेता हूँ। मैंने कहा यार इसका मतलब है इसने गोरे से के साथ भी काम नहीं किया हुआ, क्रेडिट कार्ड कोई नहीं देता। क्रेडिट कार्ड कौन देता है? हाँ। मैं कहा तो क्रेडिट कार्ड की बात डिटेल्स बस ये, मांग रहे हाँ। हो उसकी। तो खैर वो दो आधा एक घंटा वो लगे रहे, फिर मैंने तरीके से ना अपनी वो, मैंने कहा मेरी बिजली चली गई, मैंने वो ऑफ किया। और यकीन करें उसका तो कॉलिंग करते रहे, मैंने नहीं उठाई। मैंने कहा यार मेरा यकीन करें एक तो पहले मूड ही खराब हुआ है यार, इतनी यकीन करिए वो निकले हैं पराडो से, एक बंदे ने दरवाजा खोला है, फिर वो अंदर गए हैं, उन्होंने स्पीकर सेशन किया, बड़ी वीडियो थी, साथ में पीछे वो आहिस्ता आहिस्ता म्यूजिक भी लगा हुआ। मैं कह रहा यार बहुत बड़ा आदमी है, उसको ये नहीं पता कि फेसबुक पेज की नहीं, फेसबुक मेटा की लेनी होती है, वो बिजनेस मैनेजर की एक्सेस लेनी होती है। तो इस तरह की बड़ी वो बस है मैं और कभी बड़े कभी अच्छे। देखता हूँ लिंक्डइन, लिंक्डइन आप खोलोगे ना तो आपको हर बंदा ही एक्सपर्ट, ये हाँ, आई मैनेज टू 5 मिलियन 6 मिलियन, हाँ, और उस उन्होंने एक कैंपेन भी नहीं चलाई होती। मेरा पर्सनल बिल्कुल हाँ, एक्सपीरियंस है, जितने मर्जी आप पाकिस्तान में आप लगा लो कि अगर इस चीज के एक्सपर्ट होंगे ना जो वाकई आप होंगे, मुश्किल से 1,000 लोग होंगे जिनको बिल्कुल कोई बिल्कुल काम सही कह रहे वाकई हैं, हाँ, आता है। और हाँ, बाकी जो 10 लाख लोग
फजूल के एक्सपर्ट में तो सारा मार्केट ही इन्होंने खराब किया। जहाँ बिल्कुल पे हाँ। आपने क्लाइंट को 1 लाख रुपए चार्ज करना है, ये कहते हैं हम 10,000 में कर देंगे, हाँ, ठीक है। बिल्कुल सही और कह रहे हैं। उसका हाँ, पैसे, और अल्टीमेटली जो चीप होता है वो ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, उसने ऐड पे हाँ, स्पेंड लगाना है, फिर वो सारे हाँ, जाया ही होने हैं। तो लोग हाँ, समझते हैं यार वो तो इतने का कर रहा है, वो तो इतने कंपैरिजन में जब आ जाते हैं। हाँ, और हाँ, 98 मेरा ये है कि मैंने जितने भी देखे हैं 98% उसमें सिर्फ झूठ ही बोल रहे होते हैं, ये है वो। बिल्कुल सही है, जब उनसे बिल्कुल कहते सही। हो तो अपना वो दिखा दो, वो उनके पास होता ही नहीं कुछ ऐसा कि वो हाँ, दिखा सके आपको। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे साथ हुआ था, मैं आपको मज़े का बताता हूँ। ये 2019 में मेरे साथ हुआ है। वही जो बंदा है ना, उससे पहले मेरे साथ एक और बंदे ने क्या किया, क्योंकि मैं उन दिनों ना कोई कोलैबोरेशन ढूँढ रहा था कि एक से भले 2 वाली जो बात है ना, हम्म, हम्म, तो बंदा था, वो कहता है मेरे पास बड़े क्लाइंट्स हैं ना। मैंने कहा यार तुम क्लाइंट ढूँढ के लेके आओ, मैं तुम्हें ना जो क्लाइंट देगा उसका 10% दे दिया करूँगा, ठीक है? जब तक वो क्लाइंट रहेगा 10% तुम्हें मिलता रहेगा, 90% मैं रखूँगा, तुम्हें सिर्फ लाने का लैंडिंग जो है ना तुम्हारे ऊपर, तो तुम हाँ, बैठ के खाते रहना। अब मैंने कहा कि अच्छा जा, कहता है यार पहली क्लाइंट के साथ मीटिंग बुक होगी है ना। मैंने कहा ठीक है मैं भी आऊँगा। कहता है नहीं मैं करता हूँ, तुम रहो इधर ऑफिस के अंदर रहो, कोई मसला नहीं। मैंने कहा ठीक है। अब वो बड़े मजे से गया उस, और साथ में आके ना वापस आके उसने मुझे बताया नहीं। कहता है अच्छा चलो मुझे भी थोड़ा सा सिखा दो ना। मैंने कहा मैं सिखा देता हूँ। लगा हुआ जी उसने, खैर मैंने जितना वो पोला पोला होता है ना, एड मैनेजर, मैंने उसे समझा दिया। तो 3-4 दिन बाद मुझे दूसरे दोस्त ने बताया, कहता है यार वो एड लगा रहा है किसी क्लाइंट के ना। मैंने कहा अच्छा, इसने मुझे बताया ही नहीं। तो कहता है मेरे पास वो उसका डेबिट कार्ड भी नहीं था। वो किसी का डेबिट कार्ड मांग के ऐड लगा रहा। तो लगा हुआ। अब मसला ये हुआ कि आपको पता है प्लेसमेंट्स के जो इशू आते हैं, मतलब हाँ, प्लेसमेंट हाँ, वो जो अंदर जा, वो मैंने उसे नहीं बताया हुआ हाँ, था। अब उसका ऐड जा रहा है इंस्टाग्राम पे, और वो जो क्लाइंट था उसी ने देख के उसे कहा कि नहीं मैंने सिर्फ फेसबुक का कहा था, आपका ऐड बार बार इंस्टाग्राम पे क्यों जा रहा है। तो अब वो शर्मिंदा शर्मिंदा पीछे आगे पीछे फिरे कि मैं किसको दिखाऊं। एंड में मेरे पास गया है कि यार इसका वो होता है। तो खैर मैंने उसे बताया, मैंने कहा इस तरह से करके करना होता है। तो अब ये 2019 में उस मतलब अभी तो फिर लोगों को थोड़ा समझ आ गया। 2019 में हाँ, मेटा बिजनेस मैनेजर और मुश्किल था, मतलब लोगों को बहुत, समझ नहीं आती थी। खैर वो मैंने बताया, तो उसके बाद उसने कोशिश की। अभी खैर उसका मैं देख रहा था, उसने भी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट लिखा हुआ है। हाँ, सारे बस ये, यही है ना। हाँ, और लोगों ने ना इसको ना वो बस उसका हवा बना दिया होगा कि ये आसान बहुत है, ये कर आज हर फील्ड है। देखो मैं बात ये करता हूँ कि रियल एस्टेट है ना, उसमें से भी मिलियनर बनते हैं, ठीक है। बिल्कुल हाँ। जो सेल्समैन होते हैं वो भी करोड़ों रुपया कमाते हैं, ठीक है। हाँ सही कह रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में भी ये आप ये उस पे नहीं डिपेंड करता, किस इंडस्ट्री में डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। अगर आप हाँ लर्निंग कर रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो मैंने देखे हैं कई सेलमैन वो दुबई में, अब कितने सेलमैन वो करोड़ों रुपए की डीलें करते हैं, उनका बिल्कुल लाखों हाँ। रुपए बनता है, 50-50 लाख, 60-60 लाख। वो हमसे बिल्कुल कितने गुना ज्यादा हाँ। कमा रहे हैं। तो वो हाँ उस बिल्कुल पर नहीं डिपेंड करता कि कौन सी फील्ड है। मेरा ख्याल है वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी लर्निंग करते हो, क्या सीख हाँ। रहे हो, क्या मेहनत करते हो, क्या आपका इनपुट है। अगर एवरेज काम करोगे तो आप डिजिटल मार्केटिंग में आ जाओ, बेशक कोडिंग में आ जाओ, आपको एवरेज ही पैसे मिलेंगे। अगर बिल्कुल सही एक्स्ट्रा कह रहे हैं, एफर्ट बिल्कुल। करोगे तो फिर आप सेल्स में भी कमा सकते हो। आप सेल्स की डीलिंग करो, आप करोड़ों हाँ रुपया उधर से बना सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इवन मैंने देखा है कार मैकेनिक जो होते हैं वो इतना अच्छा कमा रहे होते हाँ, हैं, जो मैनेज कर रहे होते हैं प्रॉपर्ली। फिर वो कार मैकेनिक में जिनका डे टू डे भी मुश्किल से चल रहा होता है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि अच्छा इसमें ज्यादा जो है वो बात एक्सपर्टीज की है कि आप एक्सपर्टीज के अंदर एक चीज के अंदर कितना जाके कितना सीखते हो। बिल्कुल अब ऐसे। वही आपकी वाली बात है कि अगर एक बंदा है वो फर्ज करें आज सुबह बैठता है और शाम तक उसने 6 कोर्सेज कर लिए हैं घंटे घंटे के, ठीक है। तो वो टेक्निकली अपने आप को एक्सपर्ट कह सकता है कि मैंने ये कोर्स भी किया, ये कोर्स भी किया, ये कोर्स भी किया, ये कोर्स भी किया। लेकिन मसला है कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। फिर ये है कि उसकी डेप्थ कितनी है। मतलब गाड़ी चलाना तो लाइसेंस तो सारे ले लेते हैं, आप जाके पंजाब का लाइसेंस आप ले सकते हैं बेशक। लेकिन वो मसला ये होता है ना कि जहाँ पे गाड़ी फंसती है वहीं पे ड्राइवर नजर आता है कि पतली गली से किसने निकालनी है। तो बिल्कुल ऐसे। वो वाकई ना लोग समझते हैं इंटरनेट में बहुत पैसा है। मैं उनको ये कहता हूँ भाई फील्ड जो मर्जी चूज करो, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना इनपुट दे रहे हो। अगर आप सिर्फ पेंटिंग ही करोगे ना, दोबारा कलियां करोगे, तो उसमें भी आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो अगर आप बिल्कुल उस हाँ। पे इनपुट देते हो। हाँ, तो कई आप देख लेंगे पेंटर ही वो इतने पैसे, छोटे से छोटा काम नहीं है, आपने उस पे कितनी एक्सपर्टीज है, कितना नीश में चले गए हो। अब आर्किटेक्चर के इतने इतने बड़े आर्किटेक्ट हैं, बिल्कुल हाँ। वो तो सिर्फ कंसल्टेशन के 10-10 लाख रुपए, 1-1 मिलियन लेते हैं। हाँ तो सही कह रहे हैं। वो बात ये है कि आपने फील्ड पे नहीं डिपेंड करता, आपके
माइंड मैच हो रहा है उस चीज से कि नहीं। अगर मैं एक क्रिकेट का प्लेयर हूँ और मैं कहूँगा मैंने टेनिस भी खेलनी है, तो ऑब्वियसली मैं टेनिस में मेरा माइंड ही नहीं है, मैं जितने मर्जी उसमें लोग करोड़ों रुपए कमा रहे, मैं तो नहीं कभी कमा सकता। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इवन कबूतर उड़ाने में इतने पैसे हाँ हाँ, वाकई। तो वाकई। वो है कि आपका दिमाग किस पे चलता है, क्योंकि मैं उसकी एक हाँ। मिसाल देता हूँ कि मैं खुद बीच में ना 2 साल के लिए एक कंपनी में गया था, वहाँ पे मैंने काम किया। अब बाकी मुझे काम सारे आते हैं, मतलब नॉर्मली जो मैं करता हूँ, वो मेरी फील्ड से हट के काम था। अब टेक्निकली मैंने उस कंपनी में जब मैं काम कर रहा था, तो मैं इंतहाई किस्म का फ़ेल हो रहा था। मतलब जो वो काम दे रहे थे ना, रगड़ के यकीन करिए, मतलब वो जो नहीं बंदा शर्मिंदा-शर्मिंदा फिर रहा होता है, मैं उस तरह फिरता था। 2 साल मैंने ना शर्मिंदा-शर्मिंदा फिरता रहा। जो काम वो मुझे देते थे। उसके अलावा उनका था एक टेक्निकल डिपार्टमेंट ना, टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाता है, यकीन करिए सारे उठ-उठ के मिलते थे क्योंकि इतना अच्छा काम आता था। इवन उधर जाते हुए मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर तक मुझे कहते थे कि सर आपका ये फील्ड नहीं है, आप उसमें, और उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम प्लीज़ स्विच कर लो, हिम्मत करके स्विच कर लो, यहाँ पे पैसे बहुत हैं लेकिन तुम यहाँ पे ज़ाया ही कर रहे हो अपने साल। तो वो यही किया था कि एंड पे जब मैंने किया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सारा कुछ यहाँ से दुबई से मैनेज कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ भी हो गया सारा कुछ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिधर आपका दिमाग चल रहा है वो फील्ड हाँ, आपकी, और वहाँ जिसमें आप पे आप डीप रख जा सकते सकते हैं। हैं। हाँ। ऐसे ही मेरे एक जानने वाला, वो जो आप देख रहे हैं, जो बहुत ज्यादा अमीर नहीं होते और उनका एक हाँ, आधा ही बच्चा होता है, वो उन पे पैसा फेंकने के हाँ, लिए तैयार होते हैं, वो बिल्कुल, जो बिल्कुल, जो हाँ, भी फरमाइश करे उसकी फरमाइश पूरी हो जानी। अब वो बच्चे इतने ग्रूम नहीं होते क्योंकि उन्होंने जिंदगी बिल्कुल, की हाँ, शक्तियां नहीं देखी। तो हाँ, अब वो बंदा है, उसको पढ़ने में भी इतना खास नहीं है, ठीक है, वो करने में भी, लेकिन उसका गाड़ियों में इंटरेस्ट है, ठीक है। अच्छा, वो अच्छा, गाड़ियां लेता है, वो तैयार करवा के 4-5 लाख महंगी बेच देता है। तो माशाल्लाह, हाँ, बिल्कुल, मैंने कहा यार ये देखो कि इतना इतना वो ज़हीन बंदा भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ, उसको गाड़ियों में जुनून है, ठीक है, वो हुँ, कैसे डेवलप हो गया गाड़ियों में रहा सारी जिंदगी, हाँ, और वो उसमें इतने पैसे कमा लेता है कि वो हर महीने में वो 3-4 गाड़ियां तैयार कराता है। हाँ, उनको अच्छी तरह उसको पता है कौन सा काम कहाँ से होना है, क्या चीज़ कस्टमर देखता है, क्या काम, वो उसको 5-10 लाख रुपए प्रॉफिट निकाल जाता है। तो बिल्कुल, बात ये है कि उसका उसमें पैशन है, उसको बिल्कुल, वो काम आ गया, हालांकि वो इतना इंटेलिजेंट या क्लेवर आदमी नहीं है, हुँ, नॉर्मल है, नॉर्मल से भी लो, क्योंकि आप देख लो जो अमीरों के बच्चे हैं, जिनको जो कुछ कहने में मिल जाता है, उसने जिंदगी देखी नहीं, धोखा हाँ, खाया ही बिल्कुल, नहीं। हाँ, तो हाँ, तो बिल्कुल, लेकिन वो पैसे कमा रहा है, क्यों? हाँ। उसका उसमें पैशन। बिल्कुल, पैशन जो है ना वो आपको ठीक रखता है। इवन मेरा एक दोस्त था, उसके साथ हुआ क्या, हम उसे कहे थे कि यार इस कंपनी में आ जाओ, यहाँ पे काम कर लो, स्टार्टिंग उसे दे रहे थे। उसने उसकी जगह क्या किया, वो ज़मीन डॉट कॉम पे चला गया, और उसका हुआ ये कि वो नई टीम बना रहे थे जो कि फार्म हाउसेज़ सेल करती थी। उसने कहीं से, अच्छा, उसके अपने दोस्तों में से ना कोई उसका लिंक निकला, वो फार्म हाउस उसने अपने दोस्त के एक मामू को बेच दिया। अब सर वो डील हुई है कोई मेरे ख्याल से कोई 10-15 करोड़ की। तो उसका जो पहला कमीशन था ना वो हम आपस में बैठ के हँस रहे कि यार हम सारे मिला के जितना कमाते हैं ना वो लेंगे। तो वो यही था कि आपका जितना जितना डेप्थ में जा सकते हैं, और उसका यही था कि वाक़ई ना उसको, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो बैठे-बैठे गज़ गिन लेते हैं, सारी चीज़ें गिन लेते हैं, वो जो जिनको पता होता है इतने मरले के अंदर इतने हैं, तो ये इस चीज़ को आप ये बना सकते हैं। तो वो जो चीज़ें बेसिकली सेल्स का काम जिसको ज़्यादा बेहतर तरीके से आता हो। जो जितनी डेप्थ, और मेन जो चीज़ है ना वो डेप्थ में जाना है कि आप किस चीज़ के अंदर किस डेप्थ में जाते हैं। इवन इंजीनियर्स को देख लें आप, जो इंजीनियर, जो मेन अच्छा इंजीनियर है उसकी रुकत अभी भी है। वो बेशक आप कह लें कि यार पाकिस्तान में ओवरफ्लो हुआ है, जो अच्छे इंजीनियर हैं वो आपको याद रह, अच्छा प्लम्बर याद रह जाता है। मतलब वो हालाँकि बात। प्लम्बर एक बज़ाहिरन छोटा-सा काम है, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं ना वो हमें याद रह जाते हैं। हालाँकि वो एक, मतलब दिन में 1 दफ़ा बुलाते हैं, हम 365 दिन में 1 उनके दफ़ा पास बुलाते हैं। टाइम ही नहीं होता काम के लिए, हाँ, वो बुक होते हैं 2-2 महीने के लिए, उनके पास प्रोजेक्ट आ रहे होते हैं, ये जा रहे होते हैं, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि वो काम। अब पहले दौर था, आप देखो कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का दौर था, कि जिस बंदे को ना सोशल मीडिया में यही होता है, डिजिटल मार्केटिंग, वो एसईओ भी कर ले, वो वेबसाइट भी हाँ, हाँ, बना ले, हाँ। वो पोस्टिंग भी कर ले, वो एड्स भी हाँ, चला ले। पहले लोग इस तरह के बंदे पर, आजकल दौर है एक्सपर्ट्स का, बिल्कुल, ठीक है। हाँ। अब आप देखो कि डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक एड्स, पेड एड, उसमें फेसबुक ऐड, और फेसबुक ऐड में भी सिर्फ आपने वो स्ट्रेटेजिस्ट आ गए हैं, बटन हाँ, दबाने वाला। तो इतना डीप जो, और वो पैसे उनको अच्छे मिलते हैं, क्योंकि बिल्कुल, जितना हाँ। एक्सपर्ट आप उस फील्ड में हो, उतनी आप, लोग कहते हैं मैंने ये भी सीख लिया, वो नहीं, जो सीख रहे हो एक ही चीज, उसमें आप इतने डीप जाओगे, आपको उसका कंपटीशन कोई ना हो।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम्म, अच्छा, एक और मैं इसके अंदर और डिफरेंशिएशन कर देता हूँ कि अब फेसबुक के अंदर पेड एड्स वाला बंदा आ गया, उसकी स्ट्रैटेजी का आ गया। अब उसके अंदर एक और आजकल जो मैं अपर पे देख रहा होता हूँ वो आया होता है कि हमें D2C वाला बंदा चाहिए जिसने हाँ कॉमर्स वाला काम किया हो। तो कॉमर्स वाले हाँ बिल्कुल अलहदा हो गए जिन्होंने फेसबुक मार्केट प्लेस या उसके अंदर काम किया हुआ है। फिर लीड्स एक वाले अलहदा अलग से आता है लीड वाले, बिल्कुल ही अलहदा हैं जिनको लीड हाँ जनरेशन, और यकीन करें ये दोनों बिल्कुल अलहदा काम है कि हाँ तो क्योंकि सेल्स वाली जो चीज़ है ना, फर्ज करें जिस तरह मैंने रिटेल की, जिस तरह मैं बताता हूँ, वो एक था पिछले दिनों काफी चला हुआ था, वो जो इतना सा क्या नाम है, कैक्टस वाला जो खिलौना है। हाँ 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 बिल्कुल मैंने ही वो फेसबुक कॉपी से करते खरीदा, हैं। मैं इसलिए कैक्टस वाला खिलौना। अब वो अगर आपकी उस पे आए, वो हर बंदा भी देखे ना, तो उसमें से आपकी मेरे ख्याल से चांस है कि मेरे ख्याल से 10% लोग 100 बंदा देखेगा उसमें 10% लोग खरीद सकते हैं, क्योंकि वो सस्ता सा खिलौना है और वो देखता हुआ प्यारा है, यूं डांस कर रहा था, बड़ा अच्छा लगता है। हम्म, अब आप लीड जनरेशन की कैंपेन लगाएं और मेरे ख्याल से 100 में से एक बंदा शायद प्रॉपर आएगा, फिर फील कर लेंगे, मतलब आपके पास शायद 50 फीलिंग हो जाए। लीड जनरेशन में ये बड़ा मसला है, आपने जेनेरिक कैंपेन लगाई, हर बंदा फिल कर देता है इन्फॉर्मेशन, कॉल करते रहो हाँ बैठ के। क्वालिटी तो लीड्स वो निकालना मुश्किल है। हाँ तो अभी पिछले हाँ वो लीड तो कहते हैं हमें 15 रुपए की लीड पड़ी है, कोई कहता है हमें 100 की पड़ी है। असल बीत है वो कन्वर्जन रेट क्या है। अगर आपको हाँ 15 रुपए की लीड पड़ी है और आपको 10,000 में से एक कन्वर्ट हुई है, और आपको अगर पांच हाँ हजार की लीड पड़ी है, वो एक में से एक ही कन्वर्ट हो गई, तो ज्यादा प्रॉफिटेबल तो वही है ना फिर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो बिल्कुल पांच सही कह हजार रहे मिल हैं। गई। तो वो हाँ वाकई है अभी बड़े मेरा लीड बिल्कुल। जनरेशन अलहदा हो गया। ठीक है, ई कॉमर्स हाँ। अलहदा हो गया। और आप वो हम्म। स्पेशल हायर करते हैं कि ई कॉमर्स में भी ब्यूटी का काम जिसने किया हो, ई कॉमर्स में हाँ जिसने बिल्कुल। क्लोथिंग का काम किया हो, ये भी बड़ी नीश आ गई। तो बड़ा हाँ डिफरेंट हो बिल्कुल, गया ये अब तो। नीश है, बिल्कुल नीश होगी। अब मेरे से जो मतलब पूछते हैं ना, क्योंकि मैं ज्यादा अमेजोन का एडवर्टाइजिंग देखता हूँ, तो मुझसे पूछते हैं कि यार अच्छा अब ना हम किस तरह इससे एक्सपर्ट लेवल क्या हो सकता है, तो मैं उन्हें कहता हूँ यार कैटेगरी पकड़ो, और उस कैटेगरी के अंदर बस ना तो तुम्हें ही पता हो और तुम्हारा ही हाथ बैठा हो उस कैटेगरी के अंदर। अपेरल की कैटेगरी उठा लो, कोई भी कैटेगरी उठा लो, अभी नहीं 2 साल बाद 3 साल बाद होगा ये कि जितनी बड़ी बड़ी एजेंसीज होती जाएंगी ना, वो फिर अपना काम जो है वो ये कर देंगे कि हम सिर्फ अपेरल के क्लाइंट्स उठाया करेंगे, या वो अपेरल का डिपार्टमेंट अलहदा कर देंगी, क्योंकि हर जो डिपार्टमेंट है, जिस तरह मैं वापस अब कैक्टस वाली बात पे आता हूँ, वो जो है वो इस ये वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनका कहते हैं 4 महीने या 3 महीने का लाइफ साइकिल होता है। ये वाले आपकी आप देखेंगे भी, आपकी रील पे आएंगे, 4 महीने 3 महीने उसके बाद गुम हो जाएंगे। जिस तरह फिजेट स्पिनर था, वो एक अरसा कितनी उसकी हाइप रही है, मतलब अभी अगर आप मुफ्त में भी देना तो मैं ला लूं, लेकिन उस वक्त मैंने खुद 15 रखे हुए थे। क्यों रखे हुए थे मुझे नहीं पता, मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है, कोई मेरे से ना पूछे क्यों रखे हुए थे, लेकिन मैंने रखे हुए थे, मैं खरीद लेता था, नजर आता था ब्लू लिया हुआ है, ब्लैक लिया हुआ है, एवी लिया हुआ है। तो हर ऑफिस में पड़े होते थे, मतलब आप ऑफिस में जाए, गलियों में जाए, लड़के लेके लगे हुए यू हाँ, लगे हुए। पहले वो आते थे 2 मैग्नेट होते थे, वो ऐसे उछालो वो हाँ ये हाँ हो हाँ जाते हाँ, वो तो वो थे। अब अब वो फ्री पता भी नहीं हम देते ही क्यों बाकी हम ना लें। हाँ, तो अब ये कि ये प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है, टॉयज का लाइफ साइकिल इस तरह का होता है, 3 महीने तक एक टॉय सही ना मतलब अन्नी पा देता है, उसके बाद वो हम्म गायब हो जाता है। अपेरल में इस तरह से नहीं है, लेकिन अपेरल में फिर ये है कि यार सितंबर से ऑनवर्ड्स की जो चीजें हैं वो अलहदा सेल होती हैं, हम्म स्प्रिंग के टाइम अलहदा सेल होती है। अभी मेरे ख्याल से, बल्कि अभी तो वैसे टाइम गुजर गया, लेकिन इस वक्त जैकेटें सेल हो सकती है, मैं वैसी मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, शादियों का जो सीजन आने वाला है ना, बल्कि आया हुआ है, तो उसकी चीजें अलहदा से सेल होंगी। बिल्कुल तो अच्छा। वो फिर आपकी एक्सपर्टीज पे होती है। बाकी दोबारा से वो बात मुझे याद आई है उसकी, कि रियल स्टेट की जो एडवर्टाइजिंग है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। उसका आपको एक्सपीरियंस है यार, जोहेब भाई? हाँ जी, रियल एस्टेट में पाकिस्तान में तो ज्यादातर वही होता है। आप हाँ बात करते हैं रियल एस्टेट, तो अभी यूएस के साथ भी काम कर रहे हैं रियल एस्टेट माशाल्लाह में। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। हाँ, तो वो बड़ा तो उसके हाँ अंदर। उसकी मार्केट अलहदा है, D2C अलहदा है। लेकिन हाँ अभी मैं जो सोचता हूँ ना, अभी आपको वो एड मैनेजर तो आप ले लो 20% रह गया, कि जो बिल्कुल। एड हाँ मैनेजर है। बाकी आपकी ऑफर है, ऑफर क्या हाँ बनाते हो, आप किस इमोशन को हिट करते हो, ठीक है, हाँ किस तरह उसकी साइकोलॉजी को ट्रिगर करते हो कस्टमर की। वो क्योंकि अब ऐड तो दिन में बंदे को 3-4 हजार ऐड नजर आता है, अगर आप कभी काउंट करोगे ना, तो ऑन एवरेज डिवाइस जितनी आप यूज करते हो, बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ स्टडी के मतलब 3-4 हजार, उसमें से आपने टॉप 1 और 2 में आना है। तो हाँ किस तरह हिट कर रहे हो, किससे आपकी एज के मुताबिक है।
अब देखें ना, ऐसे एक लग्जरी ब्रांड है, हम्म। अब वो लाख रुपए का अगर जूता बेच रहे हैं, तो मैं हम्म। अगर वो उर्दू में उसकी कॉपी लिख दूंगा तो किसी ने नहीं बाय करना उसको। उसने कहना ये हाँ। क्या भाई, ये वो लाख रुपए का जूता है, उर्दू में कम्युनिकेशन कर। हाँ। लग्जरी बिल्कुल। ब्रांड वाला वो लिखेगा, उसको कुछ ऐसी वर्डिंग यूज करेगा जो मुश्किल इंग्लिश होगी, बेशक उसको किसी को समझ ना आए, हाँ। इसको बाय करेगा कि यार वाकई इसमें क्लास है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, बाकी दो जी चीजें मैंने बोलिए। आपकी इसमें पिक की हैं कि आपने बहुत मजे की बात की है कि मैं कौन सा इमोशन हिट कर रहा हूँ। ये यकीन करिए, मैंने बहुत मार्केटर से बात की, नहीं पता, नहीं पता बच्चों को कि कौन सा इमोशन हिट करना है, साइकोलॉजी किस तरह ट्रिगर करनी है। ये जो चीजें ना बड़ी मुश्किल से आती है, और ये जिसको पता होता है हाँ, उसी को पता होता है। तो ये सीखनी पड़ती है, बुक्स आप पढ़ोगे, ठीक है, मार्केटिंग से रिलेटेड। आप बाहर के ब्रांड्स को फॉलो कर रहे हो, नाइकी को देख रहे हो, आप बड़े ब्रांड्स को देखते हो वो किस तरह बेच रहे हैं। आपने अगर कोर्स किया हुआ है, कोई 30,000 का कोर्स किया, आप उसमें ये चीजें थोड़ी कभी आएंगी, और आप हाँ। बेशक 10 साल लगे रहो, आपको कभी पता नहीं चलेगा मैंने क्या। आप बाज का एक लाइन ही इतनी स्ट्रांग होती है कि बंदा उस पे, जैसे मेरी एक, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं ना जो यूएस का क्लाइंट है उसका ना मॉर्गेज लोन वो सेल करता है, जो घर ठीक बनाने ठीक के लिए ठीक। लोन आता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो हमने कैंपेन शुरू में चलाई, उसने कहा ऐसे ही चलाओ, उसने कहा ऐसे ही चलाओ। तो मैंने मैंने शुरू में जाहिर बात है क्लाइंट की मानी, हाँ। हफ्ता दो हाँ। हफ्ता मैंने उसकी बात मानी। हाँ। मैंने कहा नहीं, अब मैं कैंपेन चलाऊंगा। मैंने क्या, सिंपल एक पिक्चर उठाई, ऊपर मैंने लिखा वाई रेंट व्हेन यू कैन ओन। ठीक है। हाँ। वो इतना ट्रिगर था, वो हाँ। अब उनको लीड पड़ती थी कोई $20-25 की, उस कैंपेन पे लिटरली वेबसाइट की लीड $2-2 की पड़ी। नाइस वो नाइस, इतना माशाल्लाह। स्ट्रॉन्ग कि यार के वाई रेंट व्हेन, जब बंदा, मैं हाँ। वो किराएदार हूँ, मैं जब पढ़ा हूँ यार कि हाँ। मैं क्यों रेंट सारी जिंदगी देता रहा हूँ कि जब मैं खरीद हाँ। सकता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 पावरफुल लाइन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, और तो यही चीज चलती है, बिल्कुल। बिल्कुल, और ये जो आप ट्रिगर करना अगर आप सीख जाओगे, तो आप बड़ा आगे जा सकते हो। ये चीजें आप पाकिस्तान में लोग नहीं सिखा रहे, क्योंकि ये चीज आप वो कोर्सेज से नहीं सीख सकते, जो करवा हाँ। रहे हैं उनको भी नहीं पता। ये चीज आप हाँ। सीखोगे बुक्स पढ़ोगे, जब बिल्कुल। आप आर्टिकल पढ़ोगे डेली, जब आप हाँ। कैंपेन्स की केस स्टडी पढ़ोगे, क्या चीज है, क्या हुआ उस ब्रांड ने, का किया, फिर आपको ये चीजें पता चलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं दो तीन मार्केटर्स को देख रहा था, अभी इस साल शुरू हुए, टॉप ऑफ फनल, बॉटम फनल, इनका पता ही नहीं था। ये भी अभी अभी शुरू हुआ है, और शुक्र है पता चले। मैं तो 2017-18 में मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था एक्चुअली, जब मैं दुबई कॉस्मेटिक सर्जरी में था ना। तो जब मुझे सोशल मीडिया मैनेजर बनाया, तो उस वक़्त ना एक थे हमारे सीनियर, उनके साथ मैं बैठता था। तो उन्होंने ना एक दिन मुझे बुला के ना, मतलब मैं बड़ा परेशान था। मैंने कहा यार, इसको ब्रांड को किस तरह लेके चलना है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट मुझे आती है, ब्रांड को किस तरह लेके चलना है। उन्होंने मुझे बुला के कहा कि यार, मारिया बी का पता है, सतरंगी का पता है? मैंने कहा जी पता है। कहते हैं कभी तुमने देखा है कि उन्होंने बड़ा बड़ा लिखा हो कि हमसे कपड़े ले लो? मैंने कहा यार, बात तो बड़ी अच्छी है कि कपड़े ले लो, नहीं, उन्होंने ब्रांड दिखाते हैं और वो उस तरह से करते हैं। फिर अभी जब आप बात कर रहे थे कि यार, जो इंग्लिश वाला ब्रांड होता है, डॉन कार्लोस, बचपन का जूता है, और उसका बचपन में मैंने ऐड देखा हुआ है। पता नहीं वो कुछ और ही कर रहे होते थे, ये नहीं याद है वो अंधेरे वाला ऐड था, कोई पीटीवी पे चलता था मुझे। लेकिन मुझे ये पता था कि जूता बड़ा अच्छा है, मतलब मेरे ज़हन में बैठा हुआ है। अब मुझसे कोई पूछे यार, पोजिशनिंग उसने ऐसी की है ना। बाकी बिल्कुल। अब मैं एक बात करता हूँ, अक्सर मैं देखता हूँ पाकिस्तान में क्रिएटिविटी बहुत कम है। अब जी। ये पता नहीं क्यों है, क्यों आप देखो जितने बड़े ब्रांड है, मारिया बी की आपने बात की, मारिया बी, सफायर, खादी, गुल अहमद, मिलियंस डॉलर, बिलियन डॉलर की सेल करते हैं हर साल। बिल्कुल बिल्कुल। सारों के ऐड आप देखो, सेम ऐड है। हाँ, सेम ऐड है, बिल्कुल सही है। वो हाँ। बिल्कुल औरतें खड़ी हैं, फोटो है। कोई कैंपेन यूनिक करो, कोई कुछ हुँ। करो, आउट ऑफ द बॉक्स किसी का आइडिया ही नहीं है। वो हाँ। कोई कोई जैसे अब वो शाहरुख की एक कैंपेन कितनी हिट हुई थी, वो कैंपेन इतनी आउट ऑफ द बॉक्स थी, वो जो वो उनकी आवाज में बोल रहा था, रिटेलर की आवाज में, हाँ, 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 कैडबरी बिल्कुल, की, बिल्कुल। हाँ। वो हाँ। कितनी आउट ऑफ द बॉक्स कैंपेन थी, वो उस तरह की कैंपेन थी। ये सारे जी प्रोडक्ट का शूट हुआ, मॉडल खड़ी है, इतने बड़े बड़े ब्रांड है, इतनी रिसर्च टीमें बैठी हुई हैं, सिंपल वही कैंपेन, वो शूट किया, उसकी पिक्चर लगा दी, शूट रे पीछे थोड़े हाँ, बिल्कुल वही देख रहे करेक्ट हैं किए। हम भी, बिल्कुल। तो मैं वही देख रहा हूँ कि यार कोई डिफरेंट चीज ही नहीं करते ये लोग। हाँ। नहीं, नहीं, वाक़ई। पाकिस्तान और में तो मैंने कभी ऐसी ऐड नहीं देखी कि जो, अब एक दफा मैंने ऐड देखी, अब उस पे आप देखो इतनी एंगेजमेंट, वो ना एक पता नहीं क्या था, उसने क्रिएटिविटी की कि नहीं की,
उसने क्या किया, उसने लिखा, ऐड बनाया, तो उसने लिखा जी मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो मैं कैंपेन चला रहा हूँ, प्लीज मेरी प्रोडक्ट बाय कर। अच्छा अच्छा। बल्कि उसका रेस्टोरेंट था, उसने कहा कि जी मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाएं, और खाना बहुत अच्छा, बिल्कुल डिजाइन भी उसने मोबाइल पे एडिट किया हुआ। ठीक ठीक ठीक। तो इतने कमेंट आ रहे जी हम जरूर जरूर हाँ आएंगे। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। ये देखो उसने आउट ऑफ द बॉक्स किया, तो बाहर बिल्कुल ही हाँ कोई आउट ऑफ द बॉक्स का। अब आप देखो एक लिंक्डइन पे चल रहा था कि वो उसने ना पेंट माइक्रोसॉफ्ट पेंट नहीं होता, हाँ हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल वो मुझे याद आया था। डिजाइनर, वी नीड ग्राफिक डिजाइनर, हाँ तो वो इतना बिल्कुल वायरल हुआ। इस तरह की क्रिएटिविटी है ही नहीं है इधर, कभी मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान में भी ऐसी कैंपेन चली हो या कुछ ऐसा, ये बिल्कुल करते हैं नहीं कि है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस तरह बहुत अब ये जो इनोवेशन आई है ना पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि गाना लगवा देते हैं। मतलब अब ये है कि वो गाना बना देते हैं, वो आजकल वो परदेस कटेंदा चल रहा है, तो बस वो वायरल हो जाता है और उसके अलावा कोई नहीं। अब ये होगा कि मारिया बी वाले सॉन्ग्स वगैरह निकालना शुरू कर देंगे, तो उसके वो अलावा गाना कोई नहीं। चल लेता है पूरा जी, 4-5 मॉडलें फिरनी है। हाँ वो क्या, वो हर ब्रांड अब ये करने लग गया, बड़ी हाई क्लास वीडियो है ये वो, हाँ क्या उसमें मैसेजिंग है, क्या चीज है। आप नाइकी, आप उसका ऐड देखो, नाइकी का कभी ऐड देखो, उनका क्या, हम्म, वो तो अपना जूता दिखाते नहीं, वो इमोशन सेल करते हैं। बिल्कुल हाँ। ठीक है, वो पॉइंट सिर्फ बिल्कुल सही। इमोशन की, कभी ऐसा पाकिस्तान में ऐड हुआ है, वो दिखाते नहीं हैं हुआ जी हाँ। वो क्रिएटिव होता है, बंदे का ट्रिगर करता है कि यार ये ब्रांड कुछ कर रहा है, माशरे के लिए कुछ कर रहा है, सोसाइटी के लिए। हम गया वो देसी कैंपेन है, वीडियो अब ये है कि वीडियो जरा 4D क्वालिटी की वीडियो होती है, हाँ गाने चल रहा है पीछे पूरी, ये गाना क्या कोई कैंपेन तो नहीं होती ना, कोई क्रिएटिविटी नजर ही नहीं आती कहीं पे। वही ना, चाय बेचनी है तो नचा दो सबको, पूरा मोहल्ला नाच रहा है। वाकई। अगले भी नाच रहे, पिछले भी नाच रहे, बस जी चाय ले लो। हाँ। तो वो वाली बात आपकी सही है तो कि ऐसे ही ना, अब मेरा भाई भी यही करता है, अच्छा कोई ग्राफिक डिजाइनिंग, तो उसने माशाल्लाह। एक ना कैंपेन बनाई, वो शायद बड़ी वायरल हुई, वो क्लाइंट के साथ काम होता है यूके में, तो ठीक 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 उसने ना हाँ। चाय शॉप है उनकी, चाय शॉप, तो उसने लिखा जी वन चाय प्लीज $5, ठीक 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 हाँ। एक्सक्यूज मी वन चाय प्लीज हाँ हाँ $3, बिल्कुल हाँ। ठीक 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 हाय ब्रो वन चाय प्लीज हाउ आर यू, $2। तो यानी कि वो ठीक ठीक। इतनी कैंपेन वो उसमें चली, बड़े बड़े के जो न्यूज़पेपर हैं, सीएनबीसी में चली, कि यार अच्छा अच्छा क्रिएटिव वाह। चीज है ना, कि मतलब कि बिल्कुल जो बिल्कुल हाँ। जितना आप प्यार से उसको करोगे उतने ही पैसे आपको, हाँ उतनी सस्ती आपको जाएगी, जितना रूडली बात करोगे उतनी महंगी। फिर हाँ इसी उतनी तरह महंगी मैंने ना पड़ेगी। कैंपेन बनाई, मैं अभी आपको बताता हूँ कैंपेन मैंने बनाई, वो हमारा ब्रांड था पेंगुइन, तो वो शर्ट्स भेजता था बंदा, तो मैंने कहा ठीक नहीं ठीक। आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना है, ये क्या तुम शर्ट्स भेज रहे हो, तो तस्वीरें लगा के तो हर कोई कह लेता है। हाँ मैंने उसके ना इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की कैंपेन चलानी थी, अब इंस्टाग्राम फॉलोअर की कैंपेन तब नहीं थी डेडिकेटेड, तो मैंने क्या हाँ किया जी, उसको बैठाया, पेंगुइन एक तो आए, उसके ऊपर ग्लासेस वगैरह लगाया, नीचे लिख दिया ठीक जी ठीक हे यू आर वाचिंग माई, you are watching me in your feed, so it's mean I am paying you to show my ad, so हाँ। follow me right now। वो इतने नाइस कमेंट बचे, इतने नाइस। लाइक, कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ काम हो ना, बिल्कुल बिल्कुल तो फिर हाँ। वो नहीं मुझे मुझे भी बड़ा तकरीबन, अच्छा लगे माशाल्लाह, ये हाँ, बड़ी अच्छी, बहुत आउट ऑफ द हाँ, बॉक्स थिंकिंग है, बहुत अच्छी थिंकिंग है। नाइस हाँ। नाइस नाइस। तो वो एक आप देखोगे वो फॉलोअर बड़ा महंगा होता है, वहां पे मुझे एक फॉलोअर को मैंने 10,000 की कैंपेन चलाई, मुझे 15,000 फॉलोअर हो गए, क्योंकि वो इतना क्रिएटिव मैसेज था, इतनी चीज थी कि वो हर बंदा ही उसको कमेंट कर रहा था, टैग कर रहे थे लोग के हाँ देखो यार, तो ये हाँ हाँ चीजें, और पाकिस्तान में इस तरह की किसी की तरफ सोच ही नहीं जाती। बिल्कुल भी नहीं जाती। आप बिल्कुल बहुत मजे की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि ये वाली जो थिंकिंग है ना, ये बहुत रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि इससे एक फ्रेशनेस आती है। और अभी तो हमारा जो है ना, वो सेम चीजें चल चल के ना, वो ये बहुत पुरानी हुई हुई है, जितनी भी एड्स वगैरह मैं देखता हूँ, वो आपकी वाली बात सही है। मैं अब नाम नहीं लूंगा एक भाई का, उनके ऐड में मतलब मैं इतनी दफा वो ऐड शेयर करने लगता हूँ, फिर मैं कहता हूँ बहुत बुरी बात है। मतलब हमारे बुजुर्ग हैं तो हमें नहीं करना चाहिए। तो उनका ऐड था, उसके अंदर 90% टेक्स्ट था, 90% टेक्स्ट डाला हुआ उन्होंने। और वो ऐड कोर्स का था, कि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का, और वो फेसबुक पे चल रहा था। वो मेटा की एड्स लाइब्रेरी में जाके आप देख सकते हैं। तो 90% टेक्स्ट डाला हुआ है। आपको पता है 90% टेक्स्ट वाला रूल
खत्म हुआ था 2019-18 में, हाँ 25% कर दिया था, वरना वो कहता था इट विल रन स्लोली, हाँ नीचे से ना लिखा आ जाता है। हाँ हाँ। तो ये हालात बस है ये कोर्स का। अब एक ब्रांड है अमेरिकन, बड़ा मशहूर ब्रांड है, ट्रू क्लासिक टीज। ठीक ठीक उसकी ठीक। अक्सर केस स्टडीज भी आते हैं। उसने कोई पहले साल को उसने $10 मिलियन किया रेवेन्यू, सिर्फ माशाल्लाह। फेसबुक एड्स और एड्स के थ्रू, वाह। ऑनलाइन है। और इस साल लास्ट ईयर में $10 बिलियन, इतना उन्होंने रेवेन्यू ओए 3 सालों में बस। नाइस नाइस नाइस। और उनका आप एड्स देखें, वो एड आपकी साइकोलॉजी को ट्रिगर करते हैं जी। सिंपल टी शर्ट है, कोई फैंसी, कोई कुछ नहीं जी। योर गर्लफ्रेंड विल डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दिस टी शर्ट, ठीक you will ठीक look ठीक। हाँ in this t-shirt, your belly बिल्कुल। will हाँ not look your belly will not look ugly in this t-shirt। ठीक तो ठीक इस ठीक। हाँ तरह के वो makes sense। ट्रिगर करते हैं, बंदा कहता है हाँ बिल्कुल हल्का। आप देखेंगे ना उसके एड जाके, आप बंदा हाँ कहेगा यार इतना। और वो जिसको दिखा रहे होते हैं, अब यू हाँ विल लुक हॉट इन द ऑल क्राउड। हाँ हाँ इस हाँ तरह हाँ के होते हैं, ये नहीं बताते कि मेरी पोलिस्टर की है, मेरी हाँ। 100% कॉटन है, ये बिल्कुल इतने बिल्कुल। हाँ वो बेचते हैं इमोशन। तो हाँ। इमोशन पाकिस्तान में मैंने नहीं अभी देखा कोई एड इमोशन बेच रहे हैं कुछ है। तो ये बड़ा वही ना, बिल्कुल फुकदान है सही है। अभी। मार्केट अभी इसकी बनी नहीं है। नहीं, मार्केट का यही मसला है कि वही ना, हमारे पास बेसिकली जो मेन स्ट्रीम में एडवर्टाइजर चल रहे हैं या जो भी चल रहे हैं, वो बेसिकली उनको उठा रहे हैं। मतलब एक तो मतलब जानने वाले को उठा लेते हैं, ये बड़ा मसला है कि यार उससे करवा लो, उससे करवा लो। उसका बड़ा मसला है कि थोड़ा सा उसको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आप लेके चलेंगे तो बहुत मजे का था ये बहुत मजे की आपने बातें की हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, 51 मिनट्स हो गए हैं, तो इसको मैं करूंगा रैप अप थोड़ा सा, क्योंकि 45 मिनट्स मैंने सोचा हुआ है कि उसका रखते हैं। लेकिन जोहे भाई बहुत मजा आया आपसे जो बात करके ना, और ये बहुत मजे का टॉपिक है कि ये जो है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ एड्स और जो इमोशनल ट्रिगर हैं, ये किसी को, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अभी तक किसी को इस चीज पे बात करते हुए देखा है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बेसिक मार्केटिंग यही है, जो आप इमोशनल ट्रिगर करते हैं, यही मार्केटिंग है। इसके अलावा तो बस फिर मतलब एड लगाना तो हर बंदे को आता है, वो तो आप किसी भी चीज पे लगा लें, वो तो इस तरह है वो कि आप आप यूट्यूब सीआरएम की यूज वीडियो करें। देखें, दो हाँ वीडियोस देखें, आप साथ लिख दें आई एम सोशल मीडिया एक्सपर्ट। हाँ, मैनेज 25 मिलियन इन एड्स। हाँ हेल्प देम रेवेन्यू ग्रो। लेकिन वो यही है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो जो इमोशन को ट्रिगर करेगा वही बेचने वाली चीज है, और उसी पे। और आपकी बात बड़ी ठीक है कि ये बैली पे नहीं नजर आएगा ये वो, क्योंकि अभी मेरे साथ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं खुद जब शर्टें ढूंढ रहा होता हूँ ना बाहर जाने के लिए, तो सैटरडे की शर्टें मेरी बिल्कुल अलग है। और वो इसलिए होती हैं कि यार वो मतलब उस पे थोड़ा सा मतलब नजर आऊं। और फिर मेरे पास दूसरी एक वार्डरोब है जो कि है कि यार ये सिर्फ वो है कि मतलब मेरा पेट वगैरह छुप जाए या मैं ऑफिस में अच्छा लगूं। तो ये 2 अलहदा होती है, हर हर मर्द की मेरे ख्याल से इस तरह ही हाँ, होती है। इस तरह ही तो होता है। कुछ तो शर्ट में बंदा वैसे ही बड़ा स्मार्ट लगता है। कुछ हाँ, शर्ट्स पहनना ना, तो बंदा कहता है और वो। बंदा ढूँढता रहता है कौन-सी हाँ, शर्ट है जिस पे लोगों ने कहा है कि मैं स्मार्ट लग रहा था। हाँ। और वो वैसे ही बंदा बिल्कुल सेम हो यार, बड़ा स्मार्ट नजर आ रहा है वो हाँ, वो उसका कोई शेप ऐसी होती है, और वो उसी चीज को हमने कभी बिल उस तरह सोचा ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हमने बिल्कुल नहीं सोचा। और इसमें फिर कलर्स वेरिएशंस की भी वो पूरी थ्योरी आ जाती है। जिस तरह हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि ऑरेंज कलर या जो रेड कलर देखो तो वो थोड़ी-सी भूख ज़्यादा लगती है। वो सारी जो थ्योरी है, वो 2018-19 में मैंने पूरी पढ़ी थी कि यार इसको कलर्स का किस तरह इफ़ेक्ट पड़ता है माइंड के ऊपर और किस तरह चलता है। आपकी वाली बात बिल्कुल सही है। एप्पल की हमारे पास बड़ी अच्छी मिसाल है कि एप्पल को जो देखते हैं, मतलब एप्पल इसलिए स्टैंड आउट कर रहा है, पूरी एंड्रॉयड कम्युनिटी एक तरफ है। अब हमारे पास फोल्डिंग फ़ोन है, हमारे पास फ्लिप फ़ोन भी है, लेकिन एप्पल अभी भी एप्पल है। और तो सोचिए, हमने कितनी इनोवेशन ले आए हैं कि फ़ोन यूँ करके खुलता है और वो पूरी स्क्रीन होती है, उसके अंदर पूरा सिस्टम है एंड्रॉयड का, वो पूरा टच फ़ोन है। और दूसरा एप्पल है वो उस तरह ही है, और उन्होंने कहा ये टाइटेनियम का है और हाँ, ये इसका कर्व देखो। हाँ। और कोई इनोवेशन नहीं करते यार, बस हाँ, उसने और उसके पीछे उन्होंने इतना उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया है। हाँ, उनकी क्वालिटी और उसकी प्राइसिंग उन्होंने बिल्कुल। इतनी हाई रखी हुई है कि जो बंदा खरीदता है ना, और जो बंदा हम देखते हैं यार इसने एप्पल रखा हुआ है, यार हाँ, मेरे पास एप्पल है जी, मेरे पास एप्पल वॉच है, वो मार्केटिंग बंदा। मार्केटिंग हाँ, मार्केटिंग है सर, सारी मार्केटिंग है कि मार्केटिंग और को ये किस तरह हम ले। चीजें नहीं सोच सकते अभी। हम बहुत पीछे हैं इस चीजों से। हाँ, पाकिस्तान में कोई ऐसा ब्रांड है जो इस तरफ सोचे कि यार वाकई बिल्कुल वो भी नहीं। हाँ, उसने वो चीज पहनी हो तो बंदा कहे कि यार ये है भी बंदा, इसने एप्पल हाँ, वॉच पहनी है, इसने फ़ोन रखा है, बंदे की हाँ। गेम है। हाँ, बिल्कुल हमारे यहाँ यही है। तो लेकिन ये कि उसका सोचना भी चाहिए कि किस तरह उसको डील करना है। कोई हाँ, हमारा ब्रांड हो जो इस तरह से बने
जो हाँ, किस तरह से चीज़ों को लेके चले, जो किस तरह से एडवर्टाइज़िंग करे, मार्केटिंग करे। हाँ। इवन हमारे पास जो नई कंपनीज़ हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो कि बड़ी हो रही हैं, वो भी मतलब हालाँकि उनके जो सीईओज़ हैं, वो यंग हैं, जिस तरह स्टार्टअप्स वगैरह, वो भी इस तरह से एडवर्टाइज़िंग नहीं कर रहे, मार्केटिंग नहीं कर रहे। तो हुँ। उनको भी ये इसको देखना चाहिए। क्या ख़्याल है वो आपका? बस वो लिमिटेड जो जिनसे उन्होंने सीखा वो भी वही बस वो गाने के ऐड बना दो, लड़कियों को दिखा दो, वो कर दो, कोई हाँ, इनोवेटिव चीज़ नहीं है। तो बात ये है कि अब वो एप्पल ने अपने आप को इस तरह की कोई इनोवेशन नहीं है, लेकिन बंदे का दिल करता है कि मैं 15 लूँ। कोई बिल्कुल हाँ, इनोवेशन क्योंकि उसको पता है कि वो स्टेटस हर बंदे को क्या चाहिए स्टेटस चाहिए, उसकी डिमांड बिल्कुल हाँ, ऐसा सबसे पहली चीज़ स्टेटस है, ठीक है? हाँ, पैसे दूसरे नंबर पे हैं, अगर आपके पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया भी है, ठीक है? और आपका स्टेटस कोई नहीं है, कोई आपको जानता नहीं है, वो आपको किसी काम नहीं आता। बेशक बिल्कुल आप हाँ। ये पैसे बड़ी नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट बात की आपने, बिल्कुल। हाँ, स्टेटस सबसे पहली डिमांड होती है स्टेटस कि यार हाँ, मेरा लोग निकले तो कहें आ गया जी, आगे हाँ, गई है बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, तो अब मैं यही सोच वैसे इररिलेवेंट हो जाएगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये पॉलिटिशियन जो हमारे हैं, पैसा तो इनके पास बात है, लेकिन इज्जत तो बिल्कुल ही ना रही। हाँ। असल चीज़ तो बंदा इज्जत के लिए करता है। हाँ, ये बात सही है। हाँ, तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि यार तुम्हें $1 बिलियन दे दें या तुम्हें इतनी फेम दे दें जितनी अभी रोनाल्डो के पास है, तो मैं कहूँगा हाँ, भाई रोनाल्डो के पास ही जाऊँगा ना, लोग उसको पसंद करते हैं, उनसे प्यार, उसके पीछे बिल्कुल जान हाँ, देने के लिए बिल्कुल, तो बिल्कुल, हाँ, ये बहुत अब अच्छा पॉइंट दिया। स्टेटस हाँ, तो स्टेटस सबसे पहली डिमांड है, उसके बाद पैसा। वो पैसा भी हाँ, बंदा इसलिए कमाता है कि मेरे पास स्टेटस आए। हाँ, ये बात तो सही है। अब कोई ये नहीं होता कि मैं पैसा कमा के गुमनाम हो जाऊँ। आप देखो ना, तो जो बड़े-बड़े बिलियनर्स होते हैं ना, वो किसी ना किसी तरह लाइमलाइट में आना चाहते हैं। हाँ, वो कोई चैरिटी कर देंगे इतनी बढ़िया, हालाँकि वो उन्होंने इतनी मेहनत से कभी हाँ, बिलियनर तो वैसे बड़े कंजूस होते हैं। वो बिल्कुल, इतनी चैरिटी कि मैं न्यूज़ में आ जाऊँ यार, मुझे दुनिया का हाँ, मेरा पता लग जाए। अब बिल गेट्स ने तो अपनी 90% दौलत दे दी, क्यों? वो कहा कि हाँ। न्यूज़ में आ जाओ, बस हाँ, यही न्यूज़ होता में ये वाली बात आपकी सही है कि रेलेवेंट रहना जो है ना है। और न्यूज़ लाइमलाइट वाली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सबसे पहली डिमांड यही है। बहुत मज़े की आपने साइकोलॉजी की हुँ, बात की। हुँ। ज़ोहैब भाई आपने डिग्री साइकोलॉजी की है, क्या सीन है? नहीं, मैंने आपकी बातें बहुत मार्केटिंग में मज़े किया की है। बहुत बहुत मा ये डीप मा वाली बातें ये मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता। हाँ, तो मैंने मार्केटिंग का ही पढ़ा है, लेकिन फिर उसके बाद मैंने ना बुक्स बहुत पढ़ी हैं, डेविड गिलवे माशाल्लाह। की बुक्स पढ़ी हैं काफ़ी ज़्यादा, फिर जो मार्केट या टॉप लेवल के काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं और असल चीज़ यही है कि मैंने भी फिर यही सीखा। पहले तो मैं भी पैसे की सोचता था कि यार ऐड चला दूँगा, वो उधर से आ हाँ, जाए। लेकिन जब आप सोचते हैं ना कि इंसान किस चीज़ की ज़रूरत करता है, तो वो हाँ, हमेशा उसको स्टेटस चाहिए। बिल्कुल। आईफ़ोन क्यों लेता है बंदा कि यार 2 दोस्त कह देंगे यार वो स्टेटस बूट की शूज़ महँगा जी लुई विटान के क्यों बैग रखता है, लगे वो भी बैग ही है। बैग हाँ, उधर से 10 100 टाइम्स सस्ता मिलेगा क्यों? लेकिन लुई विटान है। हाँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल। वो स्टेटस की गेम है। बाकी अच्छी काफ़ी डिस्कशन रही है हमारी। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। थोड़ा-सा मैं इसमें ऐड करूँगा, जब मैं दुबई आया ना तो मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे ऑलरेडी रहते थे, उनसे मैंने बात की तो वो बड़ा ना डिसोरिएंटेड थे। कहते हैं, "यार यहाँ पे ना हर चीज़ लोग परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ये कर रहे होते हैं, लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं मुँह पे, तो ये वो कर रहे हैं।" मैंने कहा, "यार देखो, पैसा तो सारों के पास है, मतलब ये एक कॉमन नॉलेज है कि दुबई के अंदर जो रह रहा है और जो अच्छी तरह से रह रहा है, जिसने अपना विला बना लिया हुआ है, उसको पैसे का तो कोई मसला नहीं है।" हुँ, हुँ, उसके बाद आप सोचते हो कि यार मैं अगर अपने सारे दोस्तों में बैठता हूँ, तो मेरी कौन-कौन सी बातें हैं जो वो करते हैं मेरे बारे में, जिसको मैं ठीक हुँ, कर सकता हूँ। हुँ, आपका होता है ना हुँ, कि यार मैं जाऊँ तो मुझे कोई बात ना करे, मुझे कोई इस तरह ना देखे। हमारे यहाँ यही जो आपकी वाली बात है कि हुँ। साइकोलॉजिकली ना, तो ये सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर यही है कि जो भी हाँ, बंदा पूरे जाता है। दुनिया में है बाकी। अब देख लो आप हाँ, मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ, जो पाकिस्तान में तो लोग फ़ोकस बड़ा करते हैं ना, इधर एक एम एम वो नाज़िम भी आ जाए ना तो वो आ गए जी, मलिक साहब आ हाँ, गए। बिल्कुल, हाँ, उधर नहीं, उधर बेशक आप प्रेज़िडेंट भी हो, उधर आपको कोई मुँह नहीं लगाएगा। तो आप हाँ, देखोगे जितने ये अफ्रीकन्स हैं, इनको वो सूट कलर कर नहीं रहे होते, पिंक पहन लेते हैं, ऑरेंज पहन हाँ, लेते हैं, हाँ, हाँ, ग्रीन, हाँ, कि हमें लोग नोटिस करें यार किसी तरह, बिल्कुल, बस हमें देख। तो ये इसलिए है कि वो कुछ ऐसा नोक क्यों लोग अब अजीब-सी प्लास्टिक सर्जरी करा के इतना बड़ा मुँह करवा लेते हैं, इतने हाँ, बड़े हाँ, करवा लेते हैं। क्यों? उनको पता है कि हम बुरे लग रहे हैं, बहुत बुरे लग रहे हैं, उनको पता होता है। वो बंदे को नज़र आ जाता है आँखों के बिल्कुल, सामने। हाँ, लेकिन वो क्यों करते हैं? उनको पता है कि इसके बाद यार मैं इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स बनेंगी, ठीक है? हाँ, मैं वायरल हो जाऊँगा, लोग मेरे बारे में पता लगेंगे कि यार ये वो बंदा जा रहा है।
हालांकि उनको बिल्कुल। पता है कि मैं बहुत घटिया लग रहा हूँ इस टाइम, हाँ, हाँ, लेकिन बिल्कुल सही वो कह रहे हैं, बिल्कुल। सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए, स्टेटस में आने के लिए डिफरेंट करते हैं। वो बिल्कुल, पैसे बिल्कुल। तो हर बंदे के पास है, लेकिन वो कुछ ऐसा पंगा लेता है, वो कोई जान के करता है ऐसा स्टंट के यार मैं थोड़ा मुख्तलिफ नजर आ जाऊँ, मैं हाँ, मशहूर हो जाऊँ। हाँ। अच्छा, ये इसी के मैं एक एक्सटेंशन देता हूँ कि मैं और अम्मी ना मिलके देख रहे थे रणवीर सिंह को। अच्छा। अम्मी कहती है यार इसको क्या मसला है, ये इस तरह के कलर के कपड़े क्यों पहनता है? हम्म, मैंने कहा मम्मा आपको क्या लग रहा है? अब हुआ ये था कि वो खड़ा हुआ था, पीछे हम्म, सारे इंडियन्स थे ना, मतलब वो इंडियन किसी स्टेज पे खड़ा हुआ था। हम्म, मैंने कहा पीछे वालों को देखें और रणवीर सिंह को देखें। अब हम्म, आप बताएं कि इनमें फ़र्क क्या है? कहती है कपड़े हम्म, का फ़र्क है। कपड़े के कलर का फ़र्क है, क्योंकि बाकी सारे नॉर्मल कलर के जो कपड़े एक एक हम्म, बंदे को सूट करते हैं वो पहने हुए थे, इसने सिर्फ चेंज पहने हुए थे। तो पता लग रहा था कि ये कोई डिफरेंट बंदा है। तो ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही है, और सेम वे आपका ऐड भी इस तरह का होना चाहिए। मैंने कहा तो हम थोड़ी पॉडकास्ट खत्म करते हैं, थोड़ी ऐड की भी बात कर लें। तो ऐड भी आपका इस तरह होना चाहिए कि सारों से अलग हो, हाँ, लेकिन वो अच्छे वाला अलग हो। वरना ये ना हो कि लोग आके कुछ और मजाक उड़ाना शुरू कर दें, लेकिन अच्छे वाला अलग हो तो जरूर आपका हाँ, ब्रांड चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा। बिल्कुल सही। चलें जोहेब भाई, इसी नोट पे मैं बंद करता हूँ इसको। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। आपके कोई क्लोजिंग रिमार्क्स हो तो प्लीज दे दें। नहीं नहीं, बस मैं यही कहूंगा कि अब जो लोग इस टाइम सीख रहे हैं, पहला तो उनका है कि भूल जाएं कोर्सेज को, खुद ही सीखें, वो ज्यादा सीखेंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि आप खुद पैसे लगाओगे ना ऐड पे, तो 50,000 लगा दोगे ना अपने ऐड पे ही, ठीक है, वो हाँ, आप 10 कोर्सों से ज्यादा सीख लोगे। तो आप खुद ही अपने लगा बिल्कुल। दोगे ना, आपको नींद नहीं आएगी यार मेरे पैसे लगे तो वो हाँ, 10 कोर्सेज से बिल्कुल। ज्यादा आप सीख लोगे। आप टाइम वेस्ट करने के बजाय खुद ही स्टार्ट करो और हाँ, सीखो, नहीं, नहीं, ये बहुत स्कोप अच्छा है। पॉइंट दिया जोहेब और भाई। जितना डीप जाओगे उतना ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़ोहेब भाई का बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ज़ोहेब भाई।